फेस्टिवल या फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ से ये हमारा साथ चालू हुआ एंड आई एम होपिंग दैट यू नो वी कैन कंटिन्यू टू वर्क एंड कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड आई think it's a great initiative that government of Goa has taken to sort of introduce computational thinking, coding, all of that stuff. किसी को तो वाइट हेड जूनियर को यू नो क्या बोलते हैं वो कोई कंपटीशन देना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी कहानी विकट है, उसके बारे में पता नहीं कितनी चर्चा हम करेंगे. बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच ऑल द पीपल हु आर हियर सिटिंग इन दिस ऑडिटोरियम. आई होप यू कैन लिसन. आई कैन सी ऑलमोस्ट few of those, few of you, not really sure. मुझे एक्चुअली अगर मैं यहाँ से बैठ के देखता हूँ ना तो लोग डायगोनल में दिखते, एक कोने में दिख रहे हैं, बीच में आइल है और फिर साइड में ना तिरछी लाइन सी दिख रही है. सो आई विश आई कैन टेक अ पिक्चर एंड शो यू व्हाट इज द पैटर्न दैट आई सी हियर. वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न. ऑन द लेफ्ट रो, जो मेरी तरफ का लेफ्ट है, मुझे जो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, आप लोगों के लिए वो राइट होगा. उस वाली रो में आइल में तो लोग बैठे हैं. एक सेकेंड, आई जस्ट एक सेकेंड, आई जस्ट हैव टू मैसेज. somebody was supposed to come to the lab. give me just a minute. एक मिनट. give me just 1 minute. I'm sorry. सॉरी अबाउट दैट. जूम कहाँ चला गया? हाँ, मेरा थोड़ा सा फ्लो बिगड़ गया. नॉट श्योर हाउ टू. ठीक है जी. सो आई डोंट नो मैं कहाँ पर था. हाँ, I was telling you about the pattern that I see in this the you know the auditorium that you guys are sitting in. On the left hand side there are people sitting on the aisle, but on the other side the distance between every two teacher is not the same. And you know, so from where I see it is actually आइल तो सीधी चल रही है लेकिन दूसरी साइड पर वो तिरछी जा रही है. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड वाइल इट इज़ ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप क्या सोशल डिस्टेंस के लिए नहीं कह रहा था, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ से वाज इट्स इंटरेस्टिंग हाउ वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व थिंग्स, राइट. यही लोग बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में दो का अंतर है, मुझे लग रहा है कि ये तिरछी लाइन में क्यों बैठे हैं. एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक you know this whole what actually we also try to do in this program series, whatever that we try to do from here on Sundays. This is what we try to do. We want to see how we can change the way of looking at things. किस तरह से हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल जाए. आई एम अज्यूमिंग यू कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी बिकॉज आई माइट बी मिक्सिंग. आई सॉर्ट ऑफ एम एबल टू कन्वे माई थाट्स बेटर इन हिंदी. तो मैं बीच बीच में हिंदी में बोलता रहूँगा. अगर आपको कभी नहीं लगे, समझ नहीं आए तो हाथ उठा सकते हैं एंड आई कैन सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेट. चालू करने के लिए सो दैट इज़ व्हाट द गोल इज़, हाउ वी कैन सॉर्ट ऑफ लुक एट थिंग्स दैट आर अराउंड अस. And then within that, if there is a curriculum that is coming in, great. If not, that is also okay. I think somewhere we'll have to realize that the way we are teaching and the curriculum that we have is actually quite boring. It is almost like eating khichdi for 12 years. Imagine 2 दिन तो खिचड़ी नहीं खाई जाती है. वो मैडम आगे वाली हंस रही है जो फ़ोन पे बहुत बात कर रही थी. अब आप सोचिए सबसे आगे वाले मैडम जो पीला, हाँ आप पीला मास्क लगाए हैं. गुड. सो इमेजिन मैडम, इफ यू हैव टू ईट खिचड़ी फॉर 3 days, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इज खिचड़ी. ओके, थोडा एक पॉज सर जरासा. 08099 कोणाची गाडी असा मार्केट आणि 0899 मरे 0809 आणि कोणाची. सॉरी प्लीज कंटिन्यू सर. कहाँ पर थे? खिचड़ी सर. खिचड़ी खा रहे थे. करेक्ट. खिचड़ी खा रहे थे. नो, आई वॉज जस्ट सेइंग, इमेजिन यू हैव टू ईट खिचड़ी फॉर 3 days in a row.
All right, morning, breakfast, lunch and dinner. And khichdi, let me define. It is boiled rice and boiled lentils. उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, नमक भी नहीं है, नो नमक. ऊपर से जो डालते हैं साइड में, आप लोग महाराष्ट्र में या गोवा में पता नहीं क्या डालते हैं, आमटी एंड सब्जी एंड जो भी डालते हैं, वो सब कुछ नहीं है. उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, सुबह दोपहर शाम, अगले दिन फिर से सुबह दोपहर शाम, अगले दिन फिर से, तीसरे दिन, और बीच में चाय के लिए कुछ नहीं मिलेगा. नो चाय, नो भज्जी, नो पकौड़ा. Right? Imagine 3 days you are eating this. 4th day, what will happen? 4th day, if you just see the khichdi, everything that is inside will try to come out. And I think that is what we are doing in our schools. That is what you are doing. That is what I am doing largely. तो बच्चे तो 12 साल में खिचड़ी खा के निकल जाते हैं. हमारे और आपके जैसे टीचर 40-40 साल जब तक कब्र में नहीं पहुंच जाते तब तक खिचड़ी खिलाते रहते हैं. And I think that needs to change. I think the first thing that we have to realize is this is what is the problem in education, in our schools, in our teaching today. हम सिर्फ खिचड़ी खिला रहे हैं. और जब हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा, when we try to become aware and observe this fact, that's only when things will start to change. आई थिंक दिस ट्रेनिंग्स, दिस देन एंड ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, गुड, बहुत अच्छी करते रहना चाहिए. सब लोग ट्रेनिंग में आते हैं तो बड़ी बड़ी बोतलें साथ में लेके आते हैं पानी की. आप लोग जाते हैं कि नहीं? हम तो जब भी जाते हैं पानी की बोतल लेके जाते हैं ट्रेनिंग में. जैसे आप आए ना इधर 5 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, मुझे मालूम नहीं साइश ने कितने दिन का आपको वो पनिशमेंट दिया आपकी सरकार ने कि यहाँ जाओ, गोवा में जाओ, सब लोग वहाँ जाके बोर होना एक एसी कमरे में बैठ के बंद होके. तो आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ. सभी लोग पानी की बोतल लेके जाइए, बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी. मैडम जो आगे बैठे हैं ना, बड़ी वाली मैडम, बड़ी पानी की बोतल लेके जाओ. क्यों? बहुत फ़ायदा होगा आपको, बहुत अच्छा कारण मिल जाएगा वर्कशॉप से उठ के जाने के लिए. एंड साइश विल नॉट इवन माइंड, ऑर्गेनाइजर विल से दैट्स ओके. इतनी बड़ी बोतल लाए तो पानी भरने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है. और इतना सारा पानी पियोगे तो बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा. 2 कारण हो गए आपके पास एक बोरिंग वर्कशॉप से बाहर जाने के लिए. The reason I gave you this story or I am telling you is because this is exactly what happened when teachers came to us. For 22 days, imagine 22 दिन के लिए सरकारी टीचर किसी के यहाँ जाएंगे तो क्या लेकर आएंगे? पानी की बोतल ही लेकर आएंगे. सरकार से ऑर्डर आ गया, आपको 22 दिन के लिए काले पानी की सजा हो गई, आईआईटी में जाना पड़ेगा. वहाँ पर एक गंजा नीली शर्ट में मनीष जैन बूढ़ा आदमी आपको पकाएगा. तो क्या करेंगे आप पानी की बोतल लेकर जाएंगे. और ऐसा ही हुआ. वो मैडम, असली में मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, ये झूठी कहानी नहीं है, मेरे साथ हुआ. वो मैडम लेकर आई पानी की बोतल. मैंने पूछा, मैडम ये पानी की बोतल क्यों लाई हो? तो उसने मुझे ये उदाहरण बताया. पहले तो मना कर रही थी, नहीं नहीं सर ऐसे ऐसे ऐसे. फिर मैं कहा नहीं, बताओ बताओ. सो दिस इज वेयर आई थिंक वी विल हैव टू चेंज द नैरेटिव. What is happening is that we have almost realized that इंटरनेट पे कोई भी ट्रेनिंग हो, वेबिनार हो, उसका क्या मतलब है? फ़ोन पे ऑन कर दो, फ़ोन को तकिए के नीचे रख के और उसके ऊपर तकिया रख दो. दैट इज़ हाउ ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैपन. किसी को सुनाई नहीं दे. आप भी वही करें, आपके साथ भी यही होता है. आप जब ऑनलाइन पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे भी यही करते हैं, फ़ोन पे ऑन करके और तकिए के नीचे रख देते हैं, ना टीचर की आवाज़ सुनाई दे. क्योंकि हम जो कर रहे हैं, वी हैव टू रियलाइज दैट वी आर जस्ट सर्विंग खिचड़ी ऑफ करिकुलम. We have to spice up the curriculum. हमको पाठ्यक्रम को रुचिकर, रोचक और मज़ेदार बनाना पड़ेगा ताकि बच्चों को ये लगे कि आज कुछ नया. अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट रिवाइंड करके देखिए, आज क्या सोच कर आए थे साइश गांधी की वर्कशॉप में. फिर से पकेंगे या कुछ नया सीखने को मिलेगा. एंड आई थिंक इफ दिस इज द नैरेटिव दैट वी कैन गिव टू आवर चिल्ड्रन, इफ वी कैन टेल स्टोरीज that are engaging, if you can tell stories and context that is related to the life and engaging, that's when real things happen. And I think that is what is, in my opinion, missing. Whether it is robotics, whether it is computer science, whether it is computational thinking, जो भी हो, हर जगह भाई ये सी है, ये पढ़ लो, ये स्क्रैच है, ये रट लो, ऐसे लेफ्ट मुड़ता है, ऐसे राइट मुड़ता है. उसका करेंगे क्या? उसमें कुछ मज़ेदार चीज़ है? उसकी मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना है? कुछ बढ़िया मजा आएगा कि नहीं आएगा? कहीं ना कहीं मेरे दिल को बात छुएगी कि नहीं? एंड आई थिंक दैट इज, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट टू कन्वे दोज थॉट्स more than anything else, right? And I am hoping that if this becomes clear or this is something that we become aware of. देखिए 3 तरीके से आप पढ़ा सकते हैं और मुझे लगता है ये तीनों तरीके, अगर कोई आपसे बोले कि भाई बढ़िया, अगर आपको बढ़िया बच्चों को पढ़ाना है तो उसके क्या मापदंड है? What are the 3 parameters of a good talk or a good lecture? एंड आप लोग शायद बॉलीवुड के पास है, बॉम्बे के पास है, बॉम्बे टू गोवा, गोवा बॉम्बे. लोगों को गोवा के नाम से सुनते ही लगता है कि गोवा बॉम्बे के बगल में है. बस बैठे बॉम्बे से गोवा, गोवा से बॉम्बे, ऐसे कुछ, मतलब मुझे मालूम नहीं कितनी दूर है. बट सो आप लोग थ्री पैरामीटर्स इन माय ओपिनियन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट
और विच आई थिंक वी हैव रियलाइज्ड आफ्टर डूइंग दिस प्रोग्राम, विच इज मजा आया कि नहीं, आपकी क्लास में गए मजा आया कि नहीं। दैट इज एक पिक्चर है जिसका नाम है धमाल। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखी है, बट दैट इज अ पिक्चर दैट इज इंटरेस्टिंग। वो क्लास में गए कि मजा आया कि नहीं, वो मैडम की क्लास में गए थे मजा आया कि नहीं। सो दैट इज द फर्स्ट बेंचमार्क, मजा आया कि नहीं। second benchmark of a good talk, of a good lecture, of a good session, of a good curriculum is कोर्स कवर हुआ कि नहीं। हम पढ़ाने गए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कुछ हुआ, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई कि नहीं। सेकंड, एंड दैट इज कॉल्ड तारे ज़मीन पर। मज़ा भी आया और कुछ कोर्स कवर हुआ। एंड सबसे ज़रूरी बात मुझे लगता है, जो सबसे ज़रूरी है, जहाँ पर हमें लगता है हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो है कहीं ना कहीं क्या इस बात ने आपके दिल को छुआ। समवेयर डिड इट टच द हार्ट, समवेयर डिड इट मेक एन इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, एंड दैट इज 3 इडियट्स। हमको अपने लेक्चर को 3 इडियट बनाना पड़ेगा, तब बच्चों को रुचि आएगी, तब आपको पढ़ाने में मजा आएगा। इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी गुड प्रोग्राम टू रन, आप में से बताइए कितने लोगों की लव मैरिज हुई है, हाथ उठाइए। अब पूछेंगे यार ये पर्सनल सवाल पूछने के लिए क्यों बुला लिया यहाँ पर। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि वो उठाए तो हम उठा लें। कितने लोगों की अरेंज मैरिज हुई है? मुझे पूरा बोर्ड दिख रहा है, हाँ कुछ लोग साइड में है नहीं। कितने लोगों की फोर्स्ड मैरिज हुई है? देखिए, actually the point of what I was trying to say, I was not going to ask your personal marriage question. This is not about the marriage of your personal whatever, आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी नहीं, ये I am talking about marriage to your profession. जो पेशा आपका है, जो काम आप करते हैं, उस काम से कितने लोगों की लव मैरिज है? एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू रेज द क्वेश्चन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन फॉर एनीबडी। जब तक हमारे इस काम से लगाव नहीं होगा, टिल द टाइम आई डू नॉट फॉल इन लव विद माई सब्जेक्ट, बाकी चीज़ें तो रखी रह जाती हैं। ज़्यादातर हम और आपके जैसे और हमारे जैसे सभी टीचर अरेंज मैरिज करके आ जाते हैं। कहीं कुछ शादी नहीं हुई तो यहाँ शादी कर ली और रोज़ यहाँ शादी कर रहे हैं, पर मन कहीं और लगा हुआ है। ऐसे होता है ना, एक शादी की जगह 4-4, मन में कोई और है और असली में कहीं और शादी कर ली। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्रोफेशन एंड सिमिलरली राइट, कि अरे ये तो कुछ लोगों का तो डाइवोर्स ही हो चुका है, मतलब जाते हैं पर पूरा 100% डाइवोर्स है। सो आई थिंक इमेजिन नाउ इफ ऑल एंड द प्रॉब्लम इज कि हम लोग डाइवोर्स भी नहीं करना चाहते, नौकरी भी चाहिए लेकिन मन भी नहीं लगता है, क्या करें? छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। छोड़ दे तो अच्छी बात है, छोड़ेंगे भी नहीं लेकिन सनम लगे ही रहेंगे। एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग, दिस इज व्हाट आई वांट टू सॉर्ट ऑफ मे बी कम्युनिकेट, दैट इफ इमेजिन फ्रॉम दिस लव मैरिज और डिवोर्स और वट एवर इट इज राइट, थोड़ा सा विषय से रुचि आनी चालू हो जाए, थोड़ा विषय से लगाव हो जाए, थोड़ा विषय से प्यार हो जाए, देन आई थिंक is where and I think it is good for us. See, because we are going to go to school, we have a job, we want to have the job, we want to, and अगर वो खिच करने की जगह है थोड़ा मज़ा आने लग जाए, that is interesting, that is good for the children, good for us. It is good for us first of all. And in that sense, I also do, whenever we do these workshops, whenever teachers come and when you guys, you are, actually, it will be nice if you guys can come visit our lab. The first thing that we sort of would want to say is don't come here for the children. इसलिए मत आइए कि आप टीचर हैं और आपके बच्चे हैं, आपके खुद के 2 बच्चे हैं या 4 हैं, जितने भी हैं, उसलिए मत आइए। आप आइए अपने लिए। You come to this workshop, you come to this training on your own ground for you as a person, not because you have a job and you have to teach somebody. No. अगर आपको ही अच्छा नहीं लगा, अगर आपको ही मज़ा नहीं आया तो बाकी सब बेकार है, और आपको अगर अच्छा लगने लगा तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह बताएंगे। You will definitely tell your teacher, students, children, whoever, अरे पकड़ के बताएंगे। कोई चीज़ घर में बढ़िया लगती है, एक व्हाट्सएप का जोक मज़ेदार लगता है तो पूरी दुनिया को फॉरवर्ड कर देते हैं, और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग अगर अच्छी लगे तो क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ डू in this lab in IIT Gandhinagar. Let me take a minute to show you what I am talking about. Hopefully it will be visible. आपको शायद यहाँ पर दिखाई दे जाए। This is what I am talking about. This is IIT Gandhinagar, from where we are speaking. This is what our lab looks like. Center for Creative Learning. अजीब सी लैब है, अजीब सा कमरा है, कुछ इस तरह का भी दिखता है जहाँ पर हम वर्कशॉप करते हैं। और असली गोल
This is the goal of what we try to do, to bring back that gleam in the eyes of our children. Imagine इस तरह की आंखों में चमक बच्चों की आंखों में और बड़ों की आंखों में अगर आ जाए, so that is the goal of what we try to do in the labs, right? These are the kind of things that we do in our lab, and I will just that I think, and what we have done over the last 4.5 years that we have been running this lab in IIT Gandhinagar is we have thousands of things, हज़ारों ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो यूनिक हैं, जो एंगेजिंग है, जो इंटरेस्टिंग है, और उसके कुछ 2-4 नमूने मैं आपको दिखाऊंगा. होपफुली it is related to computational thinking. Maybe it is, maybe it is not. How many of you have watched this program called 30-30 STEM? हाथ उठाइए. सो आई थिंक साइश में भी ये तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए. आई थिंक देर इज़ नो, आपने मुझे क्यों बुला लिया? अगर टीचर्स को ये ही देख लें, वो 30 घंटे का प्रोग्राम पढ़ा है, 2 लोगों ने देखा है 52 में से. आई थिंक थोड़ी सी तो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट हो सकता है. एंड आई थिंक इफ सो इन माई ओपिनियन last year when we started, we were doing this online program. We were working with, we normally work with teachers, with Kendriya Vidyalaya teachers for, and we used to call them, जैसे मैं आपको कहानी सुना रहा था, 22 दिन के लिए बुलाते हैं, यहाँ पर पकाते हैं 6-6 घंटे. टीचर्स सोच के आते हैं कि बहुत पानी पीना पड़ेगा, लेकिन एक भी जना फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है, जबकि पूरे कैंपस में वाईफाई है. क्यों? उनको लगता है कि यार अगर फ़ोन देख लिया, मैसेज देखा, तो वो पता नहीं कौन सी कहानी बता रहे हैं, छूट जाएगी. Can we have the narrative? That narrative happens. So 4 hours of our workshop goes on for 6 hours because we are doing something interesting. So we thought कि why not during pandemic, why don't we start something that is online? तो हमने वो प्रोग्राम चालू करा 30-30 STEM. 1 करोड़ लोगों ने देखा. आप में से सिर्फ 2 लोगों ने देखा 51 में से. मुझे लगा कि गोवा में साइश ने भाई ने कुछ प्रचार नहीं करा, कुछ लोगों को बताया नहीं, टीचरों को नहीं बताया. And I think we can do a better job about that. So the idea there was, can we look at the beauty, magic and mystery of science and math that is existing all around us? कितने लोगों ने क्रिकेट जानते हैं? क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट देखा है या सुना है, या क्रिकेट अच्छा लगता है? एक जने ने. बाकी जो बीच के लोग हैं, भाई देखिए साइश गांधी, इनको खाना वाना खिलाइए, हाथ उठाने की भी ऊर्जा नहीं है लोगों के अंदर, है ना. मे बी यू हैव नॉट सर्व देम ब्रेकफास्ट और भज्जी और वट एवर इट इज़, राइट. मे बी वी शुड सर्व देम. हाथ ही नहीं उठ रहा है. वर्कशॉप में आ गया, अब इतने पक गए हैं कि हाथ भी नहीं उठता है. वेरी गुड. कितने लोगों ने क्रिकेट देखा है, क्रिकेट समझते हैं? बहुत बढ़िया, अब हाथ उठने लग गए. चलिए, थैंक यू. सो 2 ही नियम हैं. अगले 35 मिनट तक मैं और आपका सर खाऊंगा, तब तक अपनी थोड़ी सी ऊर्जा बनाए रखें. और एंड माई रिक्वेस्ट इज़ टू यू कि सभी लोग भाग लें. दरवाज़ा बंद करा है वो वाला भाग ले नहीं, पार्टिसिपेट करें. वो बोलेंगे कि सर ने बोला भाग लो, तो उठे फटाफट भाग लिए यहाँ पे दरवाज़ा खोल के. वैसा वाला नहीं. भाग ले मतलब प्लीज़ ट्राई टू पार्टिसिपेट. देर आर ऑल द आंसर्स आर राइट आंसर. देर इज़ नो आंसर दैट इज़ रॉन्ग. ओके, सो प्लीज़ बिना डर के पार्टिसिपेट करिए. दैट इज़ माई रिक्वेस्ट, दैट इज़ माई वट एवर इट इज़, राइट. ठीक है. चलिए, कितने लोगों ने क्रिकेट देखा है? बहुत बढ़िया बात है, काफ़ी लोगों ने हाथ उठा दिया. कितने लोग तीसरी क्लास पास हैं? कितने लोग 3rd क्लास पास हैं? सोच रहे हैं भाई, नाम लिख लीजिए जिनके हाथ नहीं उठाए. साइश गांधी, दीज आर ऑल गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स. अगर तीसरी पास नहीं है तो आपने कैसे एम्प्लॉयमेंट दे दिया? चलिए, बहुत अच्छी बात है. आई एम ऑफ कोर्स इट इज़ हाफ जोक एंड हाफ इन इंटरेस्ट. प्लस प्लीज रिमेंबर, वी विल डू सम थिंग्स विच वी डू इन grade 3. And those are the only 2 examples that we will do. We will talk about cricket, we will talk about cycle, we will talk about triangles. Triangle जानते हैं ना? त्रिकोण का सम कितना होता है? कोई बताएगा जोर से? कितने लोगों को लगता है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज? हाथ उठाइए फिर से. अच्छा, उल्टा, कितने लोगों को लगता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट 180 डिग्रीज? नॉट, NOT मतलब नहीं है. किसी को नहीं लगता. चलिए, आज देखेंगे इन चीजों को. आज हम देखेंगे इन सभी चीज़ों को किस तरह से हम लोग वी विल लुक एट द साइकिल, वी विल लुक एट सम थिंग्स दैट वी स्टडी इन grade 3. और वहाँ मुझे कहना है कि जब तक हमारी तीसरी क्लास के सिद्धांत क्लियर नहीं होंगे, हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग नहीं कर पाएंगे. हम सिर्फ रट लेंगे और रटवा लेंगे. जिस तरह से अभी तक हमने खिचड़ी खाई है, खाएंगे और खिलाएंगे, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं. मूल चूल फ़र्क जिसकी साइश गांधी और गोवा गवर्नमेंट सोचती है, कल्पना करती है कि दिस इज़ द चेंज दैट वी आर एनविजनिंग, वो होना मुश्किल है.
जब तक सैद्धांतिक रूप से अपनी ज़िंदगी में जुड़े हुए गणित और विज्ञान को देखने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोगों ने यही प्रोग्राम करा था पिछले साल, 26 एपिसोड्स करे, हर संडे 1.25 घंटे का एपिसोड, तेल निकल जाता है। एक हफ्ते तक इतनी सुंदर गतिविधियां ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, हफ्ते भर। कभी आपको मौका लगे तो ज़रूर देखिएगा। पिछले साल करा, फिर इस साल फिर से एकलव्य सीरीज़ करी, उसके 4 एपिसोड्स करे हैं। पहला एपिसोड नीरज चोपड़ा का भाला था। कितने लोगों ने नीरज चोपड़ा का नाम सुना है? कहते हैं बहुत हाथ उठवाते हैं ये सर, पूरा योगा यहीं करा देंगे। नीरज चोपड़ा का भाला, जिन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया एथलेटिक्स में, ही थ्रू हिज भाला एट 36 डिग्रीज। डिड एनीबडी नोटिस व्हाई 36? द बुक सेज 45 डिग्रीज। बेवकूफ है जो साला वो 36 पे फेंकेगा, या आपकी किताब गलत है। ईदर द बुक इज रॉन्ग और नीरज चोपड़ा इज इडियट. Why is he throwing at 36 degrees where the laws of gravitation, Newton's law which we study in class 7, say that you have to throw at 45 for the bhala to reach the longest? Why is he not doing that? Isn't this the question that we should be asking our children in our class when they read the newspaper? I think this is the science and math that I am talking about. जब तक उस गणित का हमारी ज़िंदगी से कोई जुड़ाव नहीं होगा, हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग धरी की धरी रह जाएंगे। ये जो मेरे पास मौसमी है, आज मैं ब्रेकफास्ट अपना संतरा मतलब ब्रेकफास्ट खा नहीं पाया, थोड़ा सा खाया। मैं जैसे ही घर पे आया, सुबह के अपने काम निपटा कर साइश का फ़ोन आ गया कि वर्कशॉप चालू है। तो जैसे ही आपकी वर्कशॉप ख़त्म होगी, मुझे भोजन में जब पहला अपना ब्रेकफास्ट करने की टाइम मिलेगा। बट दिस मौसमी दैट आई हैव, ट्राई टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन दिस मौसमी एंड मेजर इट्स एंगल्स. It is not 180 degrees. In fact, it is always greater than 180 degrees. Always. Any triangle on a mosami or any sphere or a lauki or a khira or a bhindi or a बैगन, हमने बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल, कभी हमने देखा? मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास ये पड़ा हुआ है। हाँ, ये पड़ा हुआ है। ओ, इसकी डंडी टूट गई, मैं जोड़ देता हूँ, एक सेकेंड। So this is an equilateral triangle if you see, right? Which means इसको तीनों एंगल 60 डिग्रीज के हैं, है ना? तो ये 180 डिग्री दिख रहा है इस तरह से। अभी यही इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर मैंने अपने इसके ऊपर पहना दिया, किसके ऊपर? धरती के ऊपर पहना दिया। I put it on a globe. You see now the angles are all 90 degrees. टर्न कैसे करूं? ये 90 दिखता है, ये वाला, हाँ ये, और ये वाला, ये देखिए ये 90 है, कैमरे की तरफ से उल्टा हो रहा है, बट हाँ। सो यू सी दिस इज 90, राइट? हाँ, ये देखिए 90 है, इधर भी 90 है और ऊपर भी 90। 90 90 90 कैसे 90 है? वही ट्राइंगल है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक you go 1/4 around the equator, then go to North Pole and come down from there back to the equator. It is 90 90 90. ये 270 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। On a flat plane it is 180 degrees, but on a sphere it will be 270 degrees. And in fact that is a challenge for you. Figure out a triangle, make on this mosami whose angle the largest possible triangle नहीं, triangle whose sum of angle is the largest. सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है एंगल? आप कल्पना नहीं करेंगे। 900 डिग्री, 900 डिग्रीज का ट्राइंगल बना सकते हैं इसके ऊपर। 900 समझते हैं? 360 इज 1 गोला, 720 इज 2 गोलाज, एंड देन यू नो समथिंग मोर प्लस 180 डिग्री, राइट? सो उतना बड़ा आप ट्रायंगल एक स्फीयर पर बना सकते हैं। बनाइएगा, अगर आप बना पाएँ तो हमें ईमेल भेजिए। मेरा ईमेल थोड़ा सा सरल है, आप गूगल करेंगे मनीष जैन तो दिख जाएगा, वैसे सरल भी है, manishjain@gmail.com. I would be very happy and interested to hear from you because that is the only joy that I get by doing all of these things. आप में से 52 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने ये 30-30 स्टेम देखा। कितने लोगों ने IPL देखा है? फिर से हाथ उठाएंगे। कितने लोगों ने IPL नहीं देखा है? हाथ उठाइए। 2 3 4। कितने लोगों को पता नहीं IPL क्या है? सबको पता है IPL. I think वो दिन, that is the day when, you know, in our country everybody, the only thing that we do in our life is watch IPL and Bollywood, largely, right?
बॉलीवुड और आईपीएल के अलावा कुछ नहीं होता है हमारे देश में, यूट्यूब पर कुछ नहीं होता है तो and imagine now somebody actually watching 30-30 Eklavya, they were saying that this Eklavya program is better than IPL 2020, 30-30 is better than 2020, this that whatever कुछ कुछ कह रहे थे. IPL का नाम भी उन्होंने दे दिया, integrated project based learning like Eklavya. बहुत अच्छी बात है. I think what I was trying to say was that imagine मैं सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ कि क्या ऐसी हमारी स्कूल या पढ़ाई या यूट्यूब या वीडियोस या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं कि बच्चों को लगे या आप जैसे लोगों को लगे या हमारे जैसे को लगे कि आज आईपीएल की जगह वो बढ़िया देखते हैं. वो मैडम जो आगे बैठी हुई है वो बहुत बढ़िया समझाती है यार, वो संतरे पे बहुत बढ़िया काम करती है, वो संतरे पे ट्रायंगल बड़े बढ़िया बनाती है यार, वो देखते हैं आज हम. आईपीएल तो रोज देखते हैं. एंड आई थिंक दैट इज द वी विल हैव टू मेक आवर एजुकेशन, आवर लर्निंग इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग. 3 इडियट्स सबने इसलिए नहीं देखी क्योंकि बहुत उसमें कोई ज्ञान भी था लेकिन मज़ा भी था और कहीं ना कहीं बात दिल को छू गई. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मिसिंग इन आईपीएल एंड इन माय ओपिनियन मिसिंग इन बॉलीवुड. सो इफ़ यू कैन ऐड द मज़ा अलॉन्ग विथ समथिंग दैट टचेज योर हार्ट, आप देखिए इस देश की छटा ही अलग होगी. वी विल बी ऑन सम अदर प्लैनेट बट वी विल हैव टू वर्क हार्ड टू get there. We will have to create content which engages, after which लोग कहते हैं कि भाई टीचरों की कोई वैल्यू नहीं है. ऑफ कोर्स जिस समाज में आपके घर में मान लीजिए कुछ वो हो रहा है प्रोग्राम, यू नो लेट्स से यू हैव अ बिग प्रोग्राम वेयर यू नो यू हैव टू फेलिसिटेट जो भी कुछ अवार्ड्स वगैरह देने हैं, आपके मोहल्ले में कुछ प्रोग्राम आ रहा है, आपके शहर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसको बुलाएंगे आप? विराट कोहली को बुलाएंगे, किसी को बॉलीवुड से बुलाएंगे, या बगल में जो प्रिंसिपल है जो बहुत मन से काम करती हैं उनको बुलाएंगे, या टीचर है जो उनको काम करते हैं उनको बुलाएंगे. आई थिंक दैट इज वेयर वी विल हैव टू रियलाइज वेयर वी आर. अनलेस वी स्टार्ट टू वैल्यू what the school teachers do and what the education does, I think it is very hard to convince and do all of that. And I'm hoping, that is where my hope lies. That is where my hope lies, that you know some of you who are present here come and start to fall in love with this subject. Come and start to fall in love कि दुनिया कहीं गई भाड़ में यार, मैं तो अपना काम मज़े से करेंगे, हम अपना काम इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और इंस्पायरिंग बनाएंगे ताकि बच्चों को और हमें थोड़ा सा मज़ा आना चालू होए. और तब देखिए इस चीज़ की छटा क्या होती है. एनीवेज, आई विल शो यू अ फ्यू थिंग्स एंड देन आई विल स्टॉप. आई हैव टाइम another 20 minutes to talk to you and then hopefully I have not bored you much. थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स बोर करा है, बट ज़्यादा करा है कि नहीं वो मैं 2-3 चीज़ें आपको दिखाना चाहता था, मैं उठा रहा हूँ. गिव मी जस्ट, हाँ कैंची मेरे पास है. एंड आई वांटेड टू गेट अ पीस ऑफ पेपर बिकॉज नन ऑफ यू हैव or almost no one has watched this program. I can almost do a repeat. चलिए, I have this paper in front of, this square piece of paper in front of me, and what I am going to make is a arrow. Okay. All right, and then I'm going to push from this side. Okay, तो बैक साइड आगे इसके ऊपर फिर से एरो बना दिया. Okay, no big deal. Now I'm holding this square and square is a square. Square का मतलब ये डायगोनल है 2 पॉइंट्स से जो हमने पकड़ा हुआ है, तो इस डायगोनल की जगह इस डायगोनल से पकड़ लें. दोनों डायगोनल एनीवेज बराबर होती हैं. अब देखिए क्या होता है. किसी को दिखाई दे रहा है? ये अप है, ये ऊपर है, और ये ऊपर नीचे हो जाता है. इस हाथ में ऊपर, दूसरे हाथ में ऊपर नीचे, इस हाथ में ऊपर नीचे, और फिर इस हाथ में वापस लाए तो नीचे हो गया. 3 तरीके से काम करता है. और हाथ में मैंने कोई जादू नहीं करा है. आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग इन माई स्लीव्स. इट्स जस्ट अ सिंपल पीस ऑफ स्क्वायर पेपर वेयर आई हैव ड्रॉन 2 arrows. बट यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन. कैन समबडी
think, do and explain and write an algorithm or a program or whatever it is about why this is happening in the first place, and what should I do to this arrow so that it doesn't behave like this, so that it always stays down and down or up. Now if you do this in the class, there are three things that you do. One, you have grabbed the attention. Two, you have left something in the mind. ऐसा सवाल आपने दिमाग में छोड़ दिया कि रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया. अब बच्चे खोज कर लाएंगे, आप भी खोज कर लाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसमें क्या कर दें कि ये ना हो. That is out of box thinking. What should I do to the arrow or to the shape of the object? It doesn't happen. So that it doesn't happen. So that it always stays the same. This, and by the way, for those who do computer programming later, this is called reflection. और किसी चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करने के लिए उसको 90 डिग्री की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. वो शायद आपको स्क्रैच में बताएंगे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं. बट टू टर्न एनीथिंग 90 degrees you have to multiply it and things like that. This thing is being reflected around this line. पीछे की साइड आगे आ गई है. ये सोच पा सकते हैं क्या, ये विजुअलाइज कर सकते हैं क्या? I think that is the power of computational thinking. Can we visualize things in 3D? और वो मेरे पास अभी समय है नहीं, मेरे पास मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए. हाँ, पड़ा हुआ है, दिखा देता हूँ. चलिए, या उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ. And hopefully you can, anybody who wants to speak, please raise your hand. And then you see there are three things that I'm showing you here, right? This is like a cone, this is आधा गोला, hemisphere, and this is like a simple cylinder. इन तीनों चीज़ों में what is it that you see, of course, other than the obvious, right? There is nothing, what is common in all of these three things? मतलब how are these three things similar, if I want to ask you? इन तीनों चीज़ों में क्या समानताएं हैं? Of course कागज से बने हुए हैं, ये कह सकते हैं. What is so common, right? I mean, how are these three things related, if I can ask you that word, right? And let me then, of course, since you are not speaking, let me just speak myself. If you see any of these three, right? Let's start from here. If you cut like this, what will you see from top? A circle. You cut the cylinder from anywhere, you see a circle. You cut a cone from anywhere, you will see a circle. You cut a sphere from anywhere, you see a circle. ये तीनों चीजें क्या हैं? ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ सर्कल हैं. सर्कल के ऊपर सर्कल रखे हैं, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते रहे, ड्रर, क्या बन गया? सिलेंडर बन गया. सर्कल के ऊपर सर्कल रखते रहे, क्या बन गया? कोन. क्या फर्क है इसमें और इसमें? The radius is decreasing, the size of the circle is decreasing. क्या फर्क है इसमें और इसमें? Radius is decreasing here also and here also. इसमें भी रेडियस कम हो रहा है, इसमें भी रेडियस कम हो रहा है. धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये गोले गोले, बाय द वे बनाया भी ऐसे ही है. What we have done is we have taken a flat strips of paper, एक के ऊपर एक लगा दी, ये बन गया, एक के ऊपर एक लगा दी, ये बन गया. इसका रेडियस अलग रेट से कम हो रहा है, which is what you will study when you do computational thinking, scratch programming करेंगे. इसमें लीनियर है. लीनियर मतलब समझते हैं? मतलब जितना पहले से दूसरे जाने में कम हुआ, उतना ही दूसरे से तीसरे जाने में कम हुआ, उतना ही तीसरे से चौथे में. If this reduced by 1% from here to here, not 1%, sorry, वो गड़बड़ हो जाएगी. And that is where I think there is this episode called the language of computational thinking. Sai Shar, I'm actually surprised that people have not even watched this program which we did 30-30 STEM, which was language of computational thinking, something like that. I forget the title of the episode. I think it was Bhasha, language, and the whole idea was that. So when I say from here to here it is decreasing, can I say if this is decreasing by 1%, this is also decreasing by 1%, or 10-10 मान लेते हैं. ये 10% कम है, ये भी 10% कम है, ये भी 10% कम है. अगर ऐसे कर दें तो क्या शेप बनेगी, आप बताइए. मतलब समझ रहे हैं? ये मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का गोला है, अगले वाला जो इसके ऊपर लगाया वो 10% कम का लगा दिया, उसके अगले वाला लगाया वो 10% कम का लगा दिया. तो कल्पना करिए क्या गोला बनेगा. मतलब rather what will be the shape here? That is not linear, क्योंकि पहले में अगर 100 है तो दूसरे में 90 हो जाएगा, तीसरे में कितना होगा?
10% कम। तीसरे में कितना होगा? 81 होगा, 80 नहीं होगा। 10% less of 90 is 81, and like that, which basically means you will never reach a point. कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। ये क्या है? हर जगह 10-10 कम हो रहा है, 100, 90, 80, 60, 50 ब्ला 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 ब्ला, इसलिए सीधी लाइन। और इस केस में इसमें भी कम हो रहा है। ये आप पाएंगे कि शुरू में कम है, बाद में जाके ज्यादा है। द रेट ऑफ चेंज इज लाइक अ सर्कल और अ सिनोसॉइड। सिनोसॉइड मतलब साइन वेव के जैसा, वैसा समझ सकते हैं, या सर्कल के जैसा। शुरू में जैसे जैसे सर्कल कम, सर्कल का जो ये यहाँ पर इधर से देखिए तो सर्कल ही है, तो जिस तरह से सर्कल का रेडियस कम होता जा रहा है, सर्कल की बीच से दूरी कम होती जा रही है, उसी तरह से स्फीयर में उसका रेडियस कम होता जा रहा है। दैट इज ऑल देयर इज टू इट। सो इन दिस सेंस, the other interesting thing which I don't think, again I feel like I am repeating whatever we have done 1 year ago, there was this episode on vegetable math जहां पर हमने करा था। मौसमी मान लीजिए सिलेंडर है और ये स्फीयर है। this actually sphere fits exactly in a cylinder, right? ये वाला, ये सिलेंडर और स्फीयर एग्जैक्टली सेम है, मतलब इसका रेडियस दोनों का सेम है, हाइट सेम है, हेमिस्फीयर है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इसमें से अगर हमने कुछ भी भाग कहीं पर काट दिया ऐसे, तो ये जितना पेपर है और इसमें काट दिया वो पेपर है, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मौसमी के ऊपर अगर हमने कहीं से भी कट लगाया, मान लीजिए मौसमी की स्लाइस काट दी, तो मौसमी का वो जो छिलका है, द ग्रीन पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर यू कट इट फ्रॉम। मतलब समझ आया? नहीं, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं है वो, आप थोड़ा सा आपको एपिसोड देखना पड़ेगा तब ज्यादा क्लियर होगा। दैट इफ यू कट लेट्स से दिस मौसमी इज 10 सेंटीमीटर हाई, ओके, रेडियस 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, एंड यू कट वन सेंटीमीटर थिक स्लाइसेस। स्लाइस जानते हैं ना, मौसमी की स्लाइस काट दी, ओके, सो यू कट स्लाइसेस ऑफ मौसमी। नो मैटर वेयर यू कट फ्रॉम, द अमाउंट ऑफ छिलका इज एग्जैक्टली सेम। बीच से काटेंगे तो पतला दिखेगा ना, उसमें लगेगा ग्रीन बहुत कम है, ऊपर से काटेंगे तो काफी सारा ग्रीन दिखेगा। नो मैटर वेयर यू कट, इट विल एग्जैक्टली बी द सेम, एंड इट इज एग्जैक्टली सेम एज द स्लाइस ऑफ अ सिलेंडर। मतलब इसकी स्लाइस काटें, इसकी स्लाइस काटें, खीरे की स्लाइस, मौसमी की स्लाइस, छिलका बिल्कुल बराबर है। कभी सोचा था अगर खीरा और छिलके का रेडियस सेम है, सॉरी, खीरा और मौसमी का रेडियस सेम है, तो छिलका भी बराबर है किसी भी स्लाइस में, सो लॉन्ग एज द स्लाइस हैज द सेम थिकनेस। मौसमी की स्लाइस का छिलका और खीरे की स्लाइस का छिलका एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। Now this is something that is never part of the curriculum, and it is related to what we do in grade 9, जहाँ पे हम वो पाई आर स्क्वायर एच और वो सब चीज़ें करते हैं और करवाते हैं, जहाँ पर एरिया, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, वो सब चीज़ें करते हैं। सो वहाँ पर अगर हम इस तरह की चीज़ों से काम करें तो मुझे लगता है, और ये बना सकते हैं, ये करना बड़ा ही आसान है। एक सीधे से एक ट्राइंगल ले लीजिए, कोई भी ट्राइंगल काट लीजिए और उसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लीजिए, उनको गोल गोल लपेट कर सर्कल बना लीजिए, उन सर्कल्स को एक के ऊपर एक रख लीजिए, ये बन जाएगा। फिर एक एलिप्स काट लीजिए, एलिप्स जानते हैं, एलिप्स जो गोला नहीं है वो एलिप्स है। एक ऐसा एलिप्स काट लीजिए जिसकी एक ऊंचाई 1 है और दूसरी ऊंचाई पाई है, 1:पाई, राइट, उसका एलिप्स बना लीजिए, उसकी ऐसे गोले गोले स्ट्रिप्स काट देंगे, ये बन जाएगा, गैन बन जाएगी। ये सारी चीजें हमने अपने एपिसोड में करी और करवाई हैं, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, मैं आपको समय भी हो रहा है और मैंने कहा था कि आपको हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी गणित की या कॉम्पिटिशनल थिंकिंग की, या किस चीज की बात चल रही थी। सो लेट मी टेक यू टू द ओवरहेड, नॉट कॉम्पिटिशन, उसकी बात चल रही थी। तीसरी की ग्रेड 3 कितने लोग, तो थोड़ा सा काम ग्रेड 3 वाला करते हैं। मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ। ओके, सो लेट मी आस्क यू, ओवरहेड चल रहा है? हाँ, चल रहा है, गुड गुड गुड। चलिए, so let me ask you this very, this is something that really, and I will maybe do 2 things and then I will stop, because I have 13 more minutes, and then I'll ask any comments, feedbacks or whatever. By the way, अगर किसी को कोई comment है, feedback है, तो please feel free. I have this tendency to keep on speaking, telling stories, all of that, but if you feel
that you have any comment to make, whatever it is, how pleasant or unpleasant it is, please feel free. You don't get, I don't think I'll get offended or whatever. So if you feel you have anything to say, please do share. मैं ये जानना चाह रहा था, आप में से कितने लोगों ने दो नंबर्स को ऐड करा है? सभी लोगों ने करा है, ये मान सकते हैं? You have all done addition. So when we add two numbers, what is it that we do? We go from right to left, right? Is that correct? Which means we first add units, then tens, then hundreds, then thousands. Is that fair? Correct है? बिल्कुल ठीक, कोई गड़बड़ नहीं. Okay, unit, tens, 100,000. Let's say I give you a lot of notes to count. 1 rupee note, 10 rupee note, 100 rupee note, 1000 rupee note. 1000 rupee note नहीं दे सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी, पहुंच जाएंगे आप जेल में. 1 rupee, 10 rupee, 100 rupee and whatever else. Which ones will you count first? कोई बोलेगा? यार एक माइक वाला साइज दे देते तो अच्छा रहता. If there is a way that they can speak, then it becomes a little bit more interactive. वीडियो वाले भग गए, उन्होंने कहा यार क्या बोरिंग चल रहा है, चलो हटाओ. यस, आपको सुनाई दे रहा है अभी? हाँ मुझे सुनाई दे रहा है. ठीक है, मैं किसी को बोलना है तो मुझे सुनाई दे रहा है. एनीवेज, सो लेट्स से कोई एक टीचर जो कोई एक टीचर जो वो बनना चाहे, यू नो व्हाटएवर इट इज, राइट, who wants to volunteer, right? So yeah, I can hear somebody, right? So my question is, if you have to if I give you 1 rupee note, 10 rupee note, 100 rupee notes, which ones will you count first? 1 rupee or 10 rupee or 100? 100 rupees, sir. 100 rupees. But if I ask you to add numbers in the class, will you add unit first or tens or hundreds first? Unit place first. Why? Why you are not using what you are teaching in the classroom? मैडम बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए. हाँ, I will find the easier method. you will find what? Sorry madam. Easier method to count. So you think in the life we are using easier method, in the class we are doing harder method. It's okay madam, I am also trying to understand why it is why we do that. किसी और का कोई सुझाव है? Why is it that in the class we are doing units and in real life we are doing 100? Sir, we are observing patterns. Why And you are then not observing pattern in the class? वो हमारी टीचर ने नहीं बताया, हम क्या करें? उसको बोलो, हमको क्यों बोलते हो? कोई और बोल रहा है या मैं आगे बढ़ूं? We follow the syllabus which is there in 5th standard maths, sir. Very Over good. there, they are teaching to add unit place first. Okay. So what do you think is wrong? सिलेबस में हम पढ़ाते हैं कि यूनिट से चालू करो और जिंदगी में हम कहते हैं 100 से चालू करो. क्या गड़बड़ है? So on the paperwork, it is sometimes different than what we actually do in the practical. Oh, so you think असली लाइफ में गलत करते हैं? आप किसी को 1 रुपया नहीं ज्यादा दो मैडम. I don't think you will give anybody any. Well, while taking you will take more, but while giving you will be very clear. I will not give even 1 rupee more. What are you talking about? Yes, sir. I don't think that is true at all. You will actually count 5 times. 100 पहले गिनोगे कि इतने ही जाने चाहिए. 500 मांगे, 500 ही जाए, गलती से एक ना ज्यादा चला जाए. And I actually want you to think. I want you to think why it is that we do. By the way, some countries do the opposite. Some countries in their curriculum will do. And I am not saying what is right or what is wrong. I am just saying, are we able to observe this fact? That what we do in the class is exactly opposite to what we do in life, not because one is easy or one is wrong. We are not even aware. सिर्फ रट लिया. वो 5वीं में क्लास में लिखा हुआ है, गोवा की किताब में लिखा हुआ है, जैसे रटाया वैसे रट लिया. सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं. बच्चे थे तब तो नहीं पूछा, अब इस उम्र में भी नहीं पूछा. And I think that is what is important. We will have to think why we do what we do and which one is the right one. दोनों सही हैं क्या? पहले तो यही कन्विंस हो जाए कि दोनों सही हैं. अगर दोनों सही हैं तो कौन सा वाला बेहतर है? Which one is better? Which one is worse? And if you have to write a simple program of adding 2 numbers, what will you do?
इनफैक्ट वो सबसे पहला प्रोग्राम आपका एल्गोरिथम होना चाहिए बिफोर यू डू एनीथिंग इन स्क्रैच, इन माय ओपिनियन. राइट अ सिंपल प्रोग्राम और एन एल्गोरिथम. प्रोग्राम भी नहीं लिखना है, मशीन बता दीजिए भाई. जैसे ये मनीष जैन है, इनको कुछ नहीं पता, इनको 2 नंबर दे दिए, अब क्या करें, इसको जोड़ें कैसे. कंप्यूटर तो बोल देता है A+B करो तो जोड़ दिया. नहीं नहीं, कंप्यूटर को सिखाओ कि जोड़ना कैसे है. कंप्यूटर जोड़ना ही जानता है. कंप्यूटर के अंदर होता है, ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एडिशन, बट वो 2 बिट एडिशन भी नहीं करता, वो तो एंड और एक्सॉर ही करता है. सिर्फ एंड और एंड एक्सॉर 3 ऑपरेशंस करते हैं, उससे वो एडिशन बना देते हैं, थिंग्स लाइक दैट. बट so how will you teach a computer that is what is computational thinking. हमने जोड़ना नहीं सीखा, किस तरफ से जोड़ें ये नहीं पता हमें. इधर से जोड़ें, उधर से जोड़ें. चलिए आगे बढ़ते हैं. घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स. आई एम अज्यूमिंग यूनिट, टेंस, हंड्रेड. एक माइक किसी को दे दीजिए, थोड़ा सा फीडबैक चलता रहता है. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सेम थिंग, सेम थिंग. मल्टीप्लाई करेंगे सेम थिंग फ्रॉम यूनिट, 10, 100, 1000. डिवाइड करेंगे तो, डिवाइड करेंगे तो क्या, कोई बताएगा. माइक फिर से गायब हो गया क्या, नहीं है, याद है. लेफ्ट टू राइट डिवीजन. क्यों मैडम, ये बोलेंगे यार एक ही मैडम को बारी बारी पकड़ लेते हैं, क्यों, वाई, या क्यों वाई वाई पूछते हो. हमारी मैडम ने यही सिखाया है, गोवा ने यही सिखाया है, इंडिया ने यही सिखाया है. इंडिया ने क्या सिखाया है, 3 तरफ ऐसे करना, चौथी तरफ भगवान जी ने बोला है उधर से इधर जाना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसे जाना, डिवाइड में ऐसे जाना. क्यों जाए भाई, विच बुक इज सेइंग वाई, 3 तरफ ऐसे जाओ, चौथी के लिए ऐसे जाओ. वो बोलते हैं नहीं. कई बार हमें आंसर लोगों ने बोला सर वो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है ना डिवाइड, इसलिए करते हैं. अरे भाई माइनस भी तो प्लस का उल्टा होता है, वहां क्यों नहीं जाते उल्टे. एंड दिस इज योर होमवर्क. And I am going to write this number right here. 1, 2, 3, 4. Okay. ओवरहेड में चलते हैं. You have to divide this number by 4. सरल है. You have to divide 1234 by 4, but you don't start from here. You have to start from here. This is your first homework. यार कहाँ फंस गए, यहाँ तो हम वर्कशॉप करने आए थे, यहाँ होमवर्क दे दिया. ठीक है. और अगर आपको लगे कि आपको कोई बात अच्छी लगी, प्लीज सेंड मी एन ईमेल. आई एम गोइंग टू राइट माय ईमेल. मनीष, वैसे गूगल करने से मिल जाता है, manish.jain@gmail.com या iitgn.ac.in. और ये डॉट जरूरी नहीं होता है. गूगल में नाम में डॉट लगा दें या ना लगा दें, जीमेल में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो manish.jain भी चलेगा, मनीष जैन भी चलेगा, manish.j. मतलब वो m.a.n.i, वो सब कितने भी डॉट डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है जी. सो आई वुड रियली वांट यू टू थिंक अबाउट दिस. आई वुड रियली वांट यू टू थिंक, एंड आई थिंक दिस इज वेयर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, व्हाटएवर एल्स दैट वी टॉक अबाउट. मैं एक और उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को, ताकि उससे क्लियर, ये सब चीजें तब क्लियर होंगी जब इस तरह के सवाल आप पूछेंगे. एक और यहीं पे उदाहरण दे देता हूं, 2 बात पूछता हूं. कोई कहता है कि दिस इज रिपीटेड एडिशन, ऐसे बोलते हैं ना, मैथमेटिक्स इज रिपीटेड एडिशन. नहीं, नॉट मैथमेटिक्स, क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ऐसे बोलते हैं ना. सो लेट मी टेक यू टू ओवरहेड. लेट्स से वी हैव दिस नंबर 678 एंड आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 5. और नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं. नॉर्मल मतलब इधर से ही चालू करते हैं ना. ये तीसरी क्लास में पढ़ा था ना, क्लास 3 में, ग्रेड 3 में पढ़ा था. तो इसको हमें करते हैं जब 5 times 1 में 5 एकम 5 एंड व्हाटएवर. हाउ मेनी टाइम्स डिड वी यूज एडिशन इन दिस होल प्रोसेस. कितनी बार हमने प्लस का इस्तेमाल करा या करेंगे इन दिस लॉन्ग डिवीजन. 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा करने के लिए कितनी बार हमने प्लस का इस्तेमाल करा. जल्दी से बताएं कोई. 678 divided by 5, how many times did we use addition? All this, by the way, is grade 3.
और 5 आई थिंक तीसरी में पढ़ा देते हैं। आजकल की शिक्षा भी बड़ी मजेदार है। हमको ये लगता है जो बच्चों को तीसरी में पढ़ाना हो वो दूसरी में पढ़ा दो, दूसरी में पढ़ाना हो पहली में पढ़ा दो, पहली में उसके बाद नर्सरी में पढ़ा दो, उसके पहले बच्चा पेट में वहीं पढ़ा दो, सब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, बहुत तेज हो जाएंगे हम। वट एवर वी आर टीचिंग इन कॉलेज लेट्स डू इन स्कूल। कोडिंग 8वीं से पढ़ा देते हैं, वो 6ठी में पढ़ा देते हैं, वो दूसरी में पढ़ा देते हैं, वो पैदा होने के पहले ही पढ़ा देते हैं। समझ में कितना आ रहा है? सोचनीय है। चलिए कोई बताएगा हमें कितनी बार हमने प्लस का इस्तेमाल करा? ज्यादातर लोग कहेंगे 0, है ना। प्लस तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस करते हैं। जैसे मैं वापस से ओवरहेड ले चलता हूं, 5 एकम 5, 6 में से यहां माइनस करा, 1 बच गया। अब क्या करेंगे? कोई बोलेगा भाई माइक दे दीजिए जल्दी से ना, ये डिवीजन इतना तो आएगा ही किसी को। क्या करें अब? हाँ, वो ऊपर से नीचे हाथ हिला रही हैं, वो माइक में बोल दीजिए। भाई सर, माइक दे के रख दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, 7 नीचे लाए। 7 नीचे लाएं, 7 नीचे, ये हिंदी पढ़ पाते ना आप? लाएं। ये कंप्यूटर को 7 नीचे लाना कैसे बताएंगे? 7 नीचे ले आए, वहां पर कंप्यूटर में कुछ लिखा रहता है क्या? ऊपर पड़ा है नीचे ले आओ। 7 नीचे लाएं, हाउ विल यू टेल द कंप्यूटर 7 नीचे लाएं? व्हाट डज इट मीन 7 नीचे लाएं? कोई बताएगा व्हाट डज इट मीन 7 नीचे लाएं? कहीं कंप्यूटर में ऊपर पड़ा रहता है, वो शेल्फ में ऊपर पड़ा है, उसको नीचे उठा के रख दो। देयर मस्ट बी अ कमांड, राइट? नीचे लाने की कोई कमांड होनी होगी फिर तो कंप्यूटर में। स्क्रैच में होती है क्या? साइज कोई स्क्रैच में कमांड होती है, प्लीज ब्रिंग इट डाउन, ऐसा कमांड है कोई स्क्रैच में या जिम में या जो भी आप प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, पाइथन में? नीचे लाइए, ब्रिंग डाउन। 10 plus 7. व्हाट? सॉरी, So it became 10 plus 7. 10 + 7। नीचे लाना कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड नीचे लाना इन पाइथन, इन स्क्रैच, इन जिम, इन प्रोग्रामिंग, इन कंप्यूटर। नीचे लाना कुछ नहीं है। अगर हमने नीचे लाए मतलब ये जो पहला, सॉरी, नीचे लाना मतलब ये जो नंबर है इसको 10 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 7 जोड़ दें। दिस इज इक्वल टू नीचे लाना। क्या करा आपने? यहां पर एक बार प्लस का इस्तेमाल कर लिया, अन्यथा 1 is a separate number and 7 is a separate number. 1 and 7 are 2 separate numbers. ये 1 पड़ा है, ऊपर से नीचे लाया, अभी भी दोनों अलग अलग है। इनको जोड़ के 17 बनाने का मतलब क्या है? 1 को 10 से गुणा करें और उसमें 7 जोड़ दें। This is something that happens automatically. We never pay attention. We never tell our children it is not working. This is how the computer will compute division. Not by नीचे लाना। नीचे लाना कंप्यूटर के लिए होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है नीचे लाना। चलिए नीचे ले आए। अब 5 तिया 15 ऐसा कुछ करेंगे ना। यहां पर उन्हीं के हाथ में माइक दे दीजिए जिनके हाथ में। क्या करें मैडम? आगे बढ़वाइए, नहीं तो हम अटके रह जाएंगे। 12 बज गए। क्या करें? 5 त्रिकम 15। 5 तिकम 15 यहां लिख दें। हाँ। तो 5 तिकम 15, तो यहां पे भी अब ऊपर लिख दिया। ये क्या करा हमने? एक के बगल में 3 लिख दिया। हाँ। If you write 1 next to 3, it doesn't become 13. It becomes 13 only when you multiply 1 by 10 and add 3. Then it is 13. So this प्रक्रिया is happening. एक बार और प्लस यूज हो गया यहां पर। जब आपने क्या करा? यहां 7 नीचे लाए, यहां ऊपर 3 चढ़ाया, 3 ऊपर चढ़ाया। नीचे लाने में और ऊपर चढ़ाने में दोनों में प्लस का इस्तेमाल होता है। यहां पर 2 बचा। अब क्या करेंगे? 8 नीचे लाएंगे, एक बार फिर प्लस इस्तेमाल हो गया। 5 पंजू 25, एक बार फिर 5 ऊपर चढ़ा दिया। क्या करा? 13 को 10 से गुणा करा और उसमें 5 जोड़ दिया, 135 बन गए। और यहां पर 25 हो गया और 4 बन गए। आपने 4 बार प्लस का इस्तेमाल करा पूरी प्रक्रिया में। 4 times you have done addition, not 0. This is how the computer will work. This is what computational thinking is and this is what any program, in fact अगर आप कभी भी कंप्यूटर में कुछ लिखेंगे या सोचेंगे या करेंगे तो वो ये करने की कोशिश करता है।
मैं आखिरी एक कंप्यूटेशन में मैथ का जो भी उदाहरण चल रहा था वो और देखकर मेरा टाइम भी हो गया वैसे भी, एंड आई विल नॉट टेक एनी मोर मिनट अदर देन just this last example and we'll finish after that. Chaliye. And this is what I think we have to sort of look at and observe. Similar things happen in चलिए अभी समय भी हो गया, ये बाद में कभी मौका मिला तो करेंगे. चलिए, anyways I will stop here and my time is also over. Hopefully I didn't pakao you much. I wanted to sort of give you an introduction or give you some of my thoughts on things that we try to do. We have hundreds, we have created thousands such interesting stories, activities, games which make curriculum engaging and inspiring. कुछ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कभी मौका मिले तो देखिएगा. थोड़ा सा मुझे दुख भी है कि आप में से किसी ने भी प्रोग्राम भी नहीं देखा है और आपको पता भी नहीं है CCL सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, ccl.iitgn.ac.in. इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे CCL IITGN तो मिल जाएगा. CCL सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, CCL IITGN. लोग बोलेंगे कि नहीं आपने हमें लिखवाया नहीं था इसलिए नहीं देखा. अबे कहीं अगर 500 रुपये का नोट मिल रहा होता तो सब याद रह जाता. तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप ढूंढ लेंगे, CCL IIT गांधीनगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा. वहाँ पर हम लोगों ने हज़ारों चीज़ें ऐसी बनाई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. कभी मौका मिले, कभी आपको शाम को लगे कि बहुत बोर हो रहे हैं, घर पर लड़ाई होगी हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, मन नहीं लग रहा है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. फेस्टिवल या फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ से ये हमारा साथ चालू हुआ. एंड I am hoping that we can continue to work and collaborate with each other, and I think it's a great initiative that government of Goa has taken to sort of introduce computational thinking, coding, all of that stuff. किसी को तो White Hat Junior को क्या बोलते हैं वो कोई कंपटीशन देना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी कहानी विकट है, उसके बारे में पता नहीं कितनी चर्चा हम करेंगे. बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच ऑल द पीपल हु आर हियर सिटिंग इन दिस ऑडिटोरियम. आई होप यू कैन लिसन. आई कैन सी ऑलमोस्ट few of you not really sure. मुझे एक्चुअली अगर मैं यहाँ से बैठ के देखता हूँ ना तो लोग डायगोनल में दिखते, एक कोने में दिख रहे हैं, बीच में आइल है और फिर साइड में ना तिरछी लाइन सी दिख रही है. सो आई विश आई कैन टेक अ पिक्चर एंड शो यू व्हाट इज़ द पैटर्न दैट आई सी हियर. वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न. ऑन द लेफ्ट रो, जो मेरी तरफ का लेफ्ट है, मुझे जो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, आप लोगों के लिए वो राइट होगा. उस वाली रो में आइल में तो लोग बैठे हैं. एक सेकेंड, आई जस्ट एक सेकेंड, आई जस्ट हैव टू मैसेज. somebody was supposed to come to the lab. give me just a minute. एक मिनट, give me just 1 minute. I'm sorry. सॉरी अबाउट दैट. जूम कहाँ चला गया? हाँ, मेरा थोड़ा सा फ्लो बिगड़ गया. नॉट श्योर हाउ टू. ठीक है जी. सो आई डोंट नो मैं कहाँ पर था. हाँ, I was telling you about the pattern that I see in this the auditorium that you guys are sitting in. On the left hand side there are people sitting on the aisle, but on the other side the distance between every two teacher is not the same. And so from where I see it is actually aisle तो सीधी चल रही है लेकिन दूसरी साइड पर वो तिरछी जा रही है. So it is interesting, and while it is okay, I am not saying कि आप क्या social distance के लिए नहीं कह रहा था, but what I was trying to sort of say was it's interesting how we start to observe things, right? यही लोग बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में 2-2 का अंतर है, मुझे लग रहा है कि ये तिरछी लाइन में क्यों बैठे हैं. And that is where I think
you know, this whole what actually we also try to do in this program series, whatever that we try to do from here on Sundays. This is what we try to do. We want to see how we can change the way of looking at things. किस तरह से हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल जाए. आई एम अज्यूमिंग यू कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी बिकॉज आई माइट बी मिक्सिंग. आई सॉर्ट ऑफ आई एम एबल टू कन्वे माई थॉट्स बेटर इन हिंदी. तो मैं बीच बीच में हिंदी में बोलता रहूँगा. अगर आपको कभी नहीं लगे, समझ नहीं आए तो हाथ उठा सकते हैं. आई कैन सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेट. चालू करने के लिए so that is what the goal is, how we can sort of look at things that are around us, and then within that, if there is a curriculum that is coming in, great. If not, that is also okay. I think somewhere we'll have to realize that the way we are teaching and the curriculum that we have is actually quite boring. It is almost like eating खिचड़ी for 12 years. Imagine 2 दिन तो खिचड़ी नहीं खाई जाती है. वो मैडम आगे वाली हंस रही है जो फ़ोन पे बहुत बात कर रही थी. अब आप सोचिए सबसे आगे वाले मैडम जो पीला, हाँ आप पीला मास्क लगाए हैं. गुड. सो इमेजिन मैडम, इफ यू हैव टू ईट खिचड़ी फॉर 3 days, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इज खिचड़ी. ओके. थोडा एक पॉज सर जरासा. 08099 कोणाची गाडी असा मार्क केली आणि 0899 बरं. 0809 आणि कोणाची. सॉरी प्लीज कंटिन्यू सर. कहाँ पर थे? खिचड़ी सर. खिचड़ी खा रहे थे. करेक्ट. खिचड़ी खा रहे थे. नो, आई वॉज जस्ट सेइंग, इमेजिन यू हैव टू ईट खिचड़ी फॉर 3 days in a row. All right? Morning, breakfast, lunch and dinner. And खिचड़ी, let me define. It is boiled rice and boiled lentils. उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, नमक भी नहीं है. नो नमक. ऊपर से जो डालते हैं साइड में, आप लोग महाराष्ट्र में या गोवा में पता नहीं क्या डालते हैं, आमटी एंड सब्जी एंड जो भी डालते हैं, वो सब कुछ नहीं है. उबली हुई दाल, उबले हुए चावल, सुबह दोपहर शाम, अगले दिन फिर से सुबह दोपहर शाम, अगले दिन फिर से, तीसरे दिन, और बीच में चाय के लिए कुछ नहीं मिलेगा. नो चाय, नो भज्जी, नो पकौड़ा. राइट? इमेजिन 3 days you are eating this. 4th day what will happen? 4th day, if you just see the khichdi, everything that is inside will try to come out. And I think that is what we are doing in our schools. That is what you are doing. That is what I am doing largely. तो बच्चे तो 12 साल में खिचड़ी खा के निकल जाते हैं. हमारे और आपके जैसे टीचर 40-40 साल जब तक कब्र में नहीं पहुंच जाते तब तक खिचड़ी खिलाते रहते हैं. And I think that needs to change. I think the first thing that we have to realize is this is what is the problem in education, in our schools, in our teaching today. हम सिर्फ खिचड़ी खिला रहे हैं. और जब हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा, when we try to become aware and observe this fact, that's only when things will start to change. I think these trainings, this then and all of that is very interesting, good, बहुत अच्छी करते रहना चाहिए. सब लोग ट्रेनिंग में आते हैं तो बड़ी बड़ी बोतलें साथ में लेके आते हैं पानी की. आप लोग जाते हैं कि नहीं? हम तो जब भी जाते हैं पानी की बोतल लेके जाते हैं ट्रेनिंग में. जैसे आप आए ना इधर 5 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, मुझे मालूम नहीं साइश ने कितने दिन का आपको वो पनिशमेंट दिया आपकी सरकार ने कि हाँ जाओ गोवा में जाओ, सब लोग वहाँ जाके बोर होना एक एसी कमरे में बैठ के बंद होके. तो आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ. सभी लोग पानी की बोतल लेके जाइए, बड़ी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी. मैडम जो आगे बैठे हैं ना, बड़ी वाली मैडम, बड़ी पानी की बोतल लेके जाओ. क्यों? बहुत फ़ायदा होगा आपको. बहुत अच्छा कारण मिल जाएगा वर्कशॉप से उठ के जाने के लिए. एंड साइश विल नॉट इवन माइंड. ऑर्गेनाइजर विल से दैट्स ओके. इतनी बड़ी बोतल लाए तो पानी भरने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है. और इतना सारा पानी पियोगे तो बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा. 2 कारण हो गए आपके पास एक बोरिंग वर्कशॉप से बाहर जाने के लिए. The reason I gave you this story or I'm telling you is because this is exactly what happened when teachers came to us. For 22 days, imagine 22 दिन के लिए सरकारी टीचर किसी के यहाँ जाएंगे तो क्या लेकर आएंगे? पानी की बोतल ही लेकर आएंगे. सरकार से ऑर्डर आ गया, आपको 22 दिन के लिए काले पानी की सजा हो गई, IIT में जाना पड़ेगा. वहाँ पर एक गंजा नीली शर्ट में मनीष जैन बूढ़ा आदमी आपको पकाएगा. तो क्या करेंगे आप पानी की बोतल लेकर जाएंगे. और ऐसा ही हुआ. वो मैडम, असली में मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, ये झूठी कहानी नहीं है, मेरे साथ हुआ. वो मैडम लेकर आई पानी की बोतल. मैंने पूछा मैडम ये पानी की बोतल क्यों लाई हो? तो उसने मुझे ये उदाहरण बताया. पहले तो मना कर रही थी, नहीं सर ऐसे. फिर मैं कहा नहीं बताओ. सो दिस इज वेयर आई थिंक वी विल हैव टू चेंज द नैरेटिव. What is happening is that we have almost realized that इंटरनेट पे कोई भी ट्रेनिंग हो, वेबिनार हो, उसका क्या मतलब है? फ़ोन पे ऑन कर दो, फ़ोन को तकिए के नीचे रख के और उसके ऊपर तकिया रख दो. दैट इज़ हाउ ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैपन. किसी को सुनाई नहीं दे. आप भी वही करें, आपके साथ भी ये होता है.
आप जब ऑनलाइन पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे भी यही करते हैं, फ़ोन पे ऑन करके और तकिए के नीचे रख देते हैं, ना टीचर की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वी हैव टू रियलाइज दैट वी आर जस्ट सर्विंग खिचड़ी ऑफ करिकुलम. वी हैव टू स्पाइस अप द करिकुलम. हमको पाठ्यक्रम को रुचिकर, रोचक और मज़ेदार बनाना पड़ेगा ताकि बच्चों को ये लगे कि आज कुछ नया. अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट रिवाइंड करके देखिए आज क्या सोच कर आए थे साइश गांधी की वर्कशॉप में. फिर से पकेंगे या कुछ नया सीखने को मिलेगा. एंड आई थिंक इफ दिस इज द नैरेटिव दैट वी कैन गिव टू आवर चिल्ड्रन, इफ वी कैन टेल स्टोरीज that are engaging, if you can tell stories and context that is related to the life and engaging, that's when real things happen. And I think that is what is, in my opinion, missing, whether it is robotics, whether it is computer science, whether it is computational thinking, जो भी हो, हर जगह भाई ये सी है ये पढ़ लो, ये स्क्रैच है ये रट लो, ऐसे लेफ्ट मुड़ता है ऐसे राइट मुड़ता है, उसका करेंगे क्या? उसमें कुछ मज़ेदार चीज़ है, उसकी मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना है? कुछ बढ़िया मजा आएगा कि नहीं आएगा? कहीं ना कहीं मेरे दिल को बात छुएगी कि नहीं? एंड आई थिंक दैट इज आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट टू कन्वे दोज थॉट्स more than anything else, right? And I am hoping that if this becomes clear or this is something that we become aware of, देखिए 3 तरीके से आप पढ़ा सकते हैं और मुझे लगता है ये तीनों तरीके, अगर कोई आपसे बोले कि भाई बढ़िया, अगर आपको बढ़िया बच्चों को पढ़ाना है तो उसके क्या मापदंड है, व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स ऑफ अ गुड टॉक और अ गुड लेक्चर. एंड आप लोग शायद बॉलीवुड के पास है, बॉम्बे के पास है, बॉम्बे टू गोवा, गोवा बॉम्बे. लोगों को गोवा के नाम पे सुनते ही लगता है कि गोवा बॉम्बे के बगल में है, बस बैठे बॉम्बे से गोवा, गोवा से बॉम्बे, ऐसे कुछ, मतलब मुझे मालूम नहीं कितनी दूर है, बट सो आप लोग सो 3 पैरामीटर्स इन माय ओपिनियन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और विच आई थिंक वी हैव रियलाइज्ड आफ्टर डूइंग दिस प्रोग्राम, विच इज़ मज़ा आया कि नहीं, आपकी क्लास में गए मज़ा आया कि नहीं. दैट इज़ एक पिक्चर है जिसका नाम है धमाल. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखी है, बट दैट इज अ पिक्चर दैट इज इंटरेस्टिंग. वो क्लास में गए कि मजा आया कि नहीं, वो मैडम की क्लास में गए थे मजा आया कि नहीं. सो दैट इज द फर्स्ट बेंचमार्क, मजा आया कि नहीं. सेकेंड बेंचमार्क ऑफ अ गुड टॉक, ऑफ अ गुड लेक्चर, ऑफ अ गुड सेशन, ऑफ अ गुड करिकुलम इज कोर्स कवर हुआ कि नहीं. हम पढ़ाने गए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कुछ हुआ, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई कि नहीं. सेकेंड, एंड दैट इज कॉल्ड तारे ज़मीन पर. मज़ा भी आया और कुछ कोर्स कवर हुआ. एंड सबसे ज़रूरी बात मुझे लगता है, जो सबसे ज़रूरी है, जहाँ पर हमें लगता है हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो है कहीं ना कहीं क्या इस बात ने आपके दिल को छुआ. समवेयर डिड इट टच द हार्ट, समवेयर डिड इट मेक एन इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, एंड दैट इज 3 इडियट्स. हमको अपने लेक्चर को 3 इडियट बनाना पड़ेगा, तब बच्चों को रुचि आएगी, तब आपको पढ़ाने में मजा आएगा. इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी गुड प्रोग्राम टू रन, आप में से बताइए कितने लोगों की लव मैरिज हुई है, हाथ उठाइए. अब पूछेंगे यार ये पर्सनल सवाल पूछने के लिए क्यों बुला लिया यहाँ पर. सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि वो उठाए तो हम उठा लें. कितने लोगों की अरेंज मैरिज हुई है? मुझे पूरा बोर्ड दिख रहा है, हाँ कुछ लोग साइड में है नहीं. कितने लोगों की फोर्स्ड मैरिज हुई है? देखिए, actually the point of what I was trying to say, I was not going to ask your personal marriage question. This is not about the marriage of your personal whatever, आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी नहीं. ये I am talking about marriage to your profession. जो पेशा आपका है, जो काम आप करते हैं, उस काम से कितने लोगों की लव मैरिज है. एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू रेज द क्वेश्चन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन फॉर एनीबडी. जब तक हमारे इस काम से लगाव नहीं होगा, टिल द टाइम आई डू नॉट फॉल इन लव विद माई सब्जेक्ट, बाकी चीज़ें तो रखी रह जाती हैं. ज़्यादातर हम और आपके जैसे और हमारे जैसे सभी टीचर अरेंज मैरिज करके आ जाते हैं. कहीं कुछ शादी नहीं हुई तो यहाँ शादी कर ली और रोज़ यहाँ शादी कर रहे हैं, पर मन कहीं और लगा हुआ है. यू नो ऐसे होता है ना, एक शादी की जगह 4, मन में कोई और है और असली में कहीं और शादी कर ली. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्रोफेशन एंड सिमिलरली, राइट, कि अरे ये तो कुछ लोगों का तो डिवोर्स ही हो चुका है, मतलब जाते हैं पर पूरा 100% डिवोर्स है. सो आई थिंक इमेजिन नाउ इफ ऑल, एंड द प्रॉब्लम इज कि हम लोग डिवोर्स भी नहीं करना चाहते, नौकरी भी चाहिए लेकिन मन भी नहीं लगता है. क्या करें? छोड़ना भी नहीं चाहते हैं. छोड़ दे तो अच्छी बात है, छोड़ेंगे भी नहीं लेकिन सनम लगे ही रहेंगे. एंड आई थिंक
the biggest thing, this is what I want to sort of maybe communicate, that if imagine from this love marriage or divorce or whatever it is, right, थोड़ा सा विषय से रुचि आनी चालू हो जाए, थोड़ा विषय से लगाव हो जाए, थोड़ा विषय से प्यार हो जाए, then I think is where and I think it is good for us. See, because we are going to go to school, we have a job, we want to have the job, we want to, and अगर वो खिच करने की जगह थोड़ा मजा आने लग जाए, that is interesting, that is good for the children, good for us. It is good for us first of all. And in that sense, I also do, whenever we do these workshops, whenever teachers come and when you guys, you are, actually, it will be nice if you guys can come visit our lab. The first thing that we sort of would want to say is, don't come here for the children. इसलिए मत आइए कि आप टीचर हैं और आपके बच्चे हैं, आपके खुद के 2 बच्चे हैं या 4 हैं, जितने भी हैं, उसलिए मत आइए. आप आइए अपने लिए. You come to this workshop, you come to this training on your own ground for you as a person, not because you have a job and you have to teach somebody. No. अगर आपको ही अच्छा नहीं लगा, अगर आपको ही मज़ा नहीं आया, तो बाकी सब बेकार है. और आपको अगर अच्छा लगने लगा तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह बताएंगे. You will definitely tell your teacher, I mean students, children, whoever, अरे पकड़ के बताएंगे. कोई चीज़ घर में बढ़िया लगती है, एक व्हाट्सएप का जोक मज़ेदार लगता है तो पूरी दुनिया को फॉरवर्ड कर देते हैं. और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग अगर अच्छी लगे तो क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ डू in this lab in IIT Gandhinagar. Let me take a minute to show you what I am talking about. Hopefully it will be visible. आपको शायद यहाँ पर दिखाई दे जाए. This is what I am talking about. This is IIT Gandhinagar, from where we are speaking. This is what our lab looks like. सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग. अजीब सी लैब है, अजीब सा कमरा है, कुछ इस तरह का भी दिखता है जहाँ पर हम वर्कशॉप करते हैं. और असली गोल, दिस इज़ द गोल ऑफ व्हाट वी ट्राई टू डू, टू ब्रिंग बैक दैट ग्लीम इन द आईज ऑफ आवर चिल्ड्रन. इमेजिन इस तरह की आंखों में चमक बच्चों की आंखों में और बड़ों की आंखों में अगर आ जाए, सो दैट is the goal of what we try to do in the labs, right? These are the kind of things that we do in our lab, and I will just that I think, and what we have done over the last 4.5 years that we have been running this lab in IIT Gandhinagar is we have thousands of things, हज़ारों ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो यूनिक हैं, जो एंगेजिंग है, जो इंटरेस्टिंग है. और उसके कुछ 2-4 नमूने मैं आपको दिखाऊंगा. होपफुली इट इज़ रिलेटेड टू कॉम्पिटिशनल थिंकिंग. maybe it is not. How many of you have watched this program called 30-30 STEM? हाथ उठाइए. सो आई थिंक साइश में भी ये तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए. आई थिंक देर इज़ नो, आपने मुझे क्यों बुला लिया? अगर टीचर्स को यही देख लें, वो 30 घंटे का प्रोग्राम पढ़ा है, 2 लोगों ने देखा है 52 में से. आई थिंक थोड़ी सी तो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट हो सकता है. एंड आई थिंक सो इन माई ओपिनियन last year when we started, we were doing this online program. We normally worked with teachers, with Kendriya Vidyalaya teachers and we used to call them, जैसे मैं आपको कहानी सुना रहा था, 22 दिन के लिए बुलाते हैं यहाँ पर, पकाते हैं 6 घंटे. टीचर्स सोच के ये आते हैं कि बहुत पानी पीना पड़ेगा, लेकिन एक भी जना फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता, जबकि पूरे कैंपस में वाईफाई है. क्यों? उनको लगता है कि यार अगर फ़ोन देख लिया, मैसेज देखा, तो वो पता नहीं कौन सी कहानी बता रहे हैं, छूट जाएगी. Can we have the narrative? That narrative happens. So 4 hours of our workshop goes on for 6 hours because we are doing something interesting. So we thought कि why not during pandemic, why don't we start something that is online? तो हमने वो प्रोग्राम चालू करा 30-30 STEM. 1 करोड़ लोगों ने देखा. आप में से सिर्फ 2 लोगों ने देखा 51 में से. मुझे लगा कि गोवा में साइश ने, भाई ने कुछ प्रचार नहीं करा, कुछ लोगों को बताया नहीं, टीचरों को नहीं बताया. And I think we can do a better job about that. So the idea there was, can we look at the beauty, magic and mystery of science and math that is existing all around us? कितने लोगों ने क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट देखा है या सुना है, या क्रिकेट अच्छा लगता है? एक जने ने. बाकी जो बीच के लोग हैं, भाई देखिए साइश गांधी, इनको खाना वाना खिलाइए, हाथ उठाने की भी ऊर्जा नहीं है लोगों के अंदर, है ना. मे बी यू हैव नॉट सर्व देम ब्रेकफास्ट और भज्जी और वट एवर इट इज़, राइट. मे बी वी शुड सर्व देम. हाथ ही नहीं उठ रहा है. वर्कशॉप में आ गया, अब इतने पक गए हैं कि हाथ भी नहीं उठता है. वेरी गुड. कितने लोगों ने क्रिकेट देखा है, क्रिकेट समझते हैं? बहुत बढ़िया, अब हाथ उठने लग गए. चलिए, थैंक यू. सो 2 ही नियम हैं. अगले 35 मिनट तक मैं और आपका सर खाऊंगा, तब तक अपनी थोड़ी सी ऊर्जा बनाए रखें
और एंड माय रिक्वेस्ट इज टू यू कि सभी लोग भाग लें। दरवाज़ा बंद करा है वो वाला भाग लें नहीं, पार्टिसिपेट करें। वो बोलेंगे कि सर ने बोला भाग लो तो उठे फटाफट भाग लिए यहाँ पे दरवाज़ा खोल के, वैसा वाला नहीं। भाग ले मतलब प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट। देर आर ऑल द आंसर्स आर राइट आंसर, देर इज नो आंसर दैट इज रॉन्ग। ओके, सो प्लीज बिना डर के पार्टिसिपेट करिए, दैट इज माई रिक्वेस्ट, दैट इज माई वट एवर इट इज राइट। ठीक है, चलिए कितने लोगों ने क्रिकेट देखा है? बहुत बढ़िया बात है, काफ़ी लोगों ने हाथ उठा दिया। कितने लोग तीसरी क्लास पास हैं? कितने लोग थर्ड क्लास पास हैं? सोच रहे हैं भाई, नाम लिख लीजिए जिनके हाथ नहीं उठाए। साइज गांधी, दीज आर ऑल गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। अगर तीसरी पास नहीं है तो आपने कैसे एम्प्लॉयमेंट दे दिया? चलिए बहुत अच्छी बात है। आई एम ऑफ कोर्स इट इज हाफ जोक एंड हाफ इन इंटरेस्ट। प्लस प्लीज रिमेंबर वी विल डू सम थिंग्स विच वी डू इन grade 3 and those are the only two examples that we will do. We will talk about cricket, we will talk about cycle, we will talk about triangles. ट्राइंगल जानते हैं ना, त्रिकोण। त्रिकोण का सम कितना होता है, कोई बताएगा जोर से? कितने लोगों को लगता है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज? हाथ उठाइए फिर से। अच्छा उल्टा, कितने लोगों को लगता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट 180 डिग्रीज? नॉट, NOT मतलब नहीं है, किसी को नहीं लगता। चलिए आज देखेंगे इन चीजों को, आज हम देखेंगे इन सभी चीज़ों को किस तरह से हम लोग वी विल लुक एट द साइकिल, वी विल लुक एट सम थिंग्स दैट वी स्टडी इन grade 3। और वहाँ मुझे कहना है कि जब तक हमारी तीसरी क्लास के सिद्धांत क्लियर नहीं होंगे हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ रट लेंगे और रटवा लेंगे, जिस तरह से अभी तक हमने खिचड़ी खाई है, खाएंगे और खिलाएंगे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। मूल चूल फर्क जिसकी साइज गांधी और गोवा गवर्नमेंट सोचती है, कल्पना करती है कि दिस इज द चेंज दैट वी आर एनविजनिंग, वो होना मुश्किल है जब तक सैद्धांतिक रूप से अपनी ज़िंदगी में जुड़े हुए गणित और विज्ञान को देखने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोगों ने यही प्रोग्राम करा था पिछले साल, 26 एपिसोड्स करे, हर संडे 1.25 घंटे का एपिसोड, तेल निकल जाता है। एक हफ्ते तक इतनी सुंदर गतिविधियां ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, हफ्ते भर। कभी आपको मौका लगे तो ज़रूर देखिएगा। पिछले साल करा, फिर इस साल फिर से एकलव्य सीरीज़ करी, उसके 4 एपिसोड्स करे हैं। पहला एपिसोड नीरज चोपड़ा का भाला था। कितने लोगों ने नीरज चोपड़ा का नाम सुना है? कहते हैं बहुत हाथ उठवाते हैं ये सर, पूरा योगा यहीं करा देंगे। नीरज चोपड़ा का भाला, जिन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया एथलेटिक्स में, ही थ्रू हिज भाला एट 36 डिग्रीज। डिड एनीबडी नोटिस व्हाई 36? द बुक सेज 45 डिग्रीज। बेवकूफ है जो साला वो 36 पे फेंकेगा, या आपकी किताब गलत है। ईदर द बुक इज रॉन्ग और नीरज चोपड़ा इज इडियट। Why is he throwing at 36 degrees where the laws of gravitation, Newton's law which we study in class 7, say that you have to throw at 45 for the bhala to reach the longest? Why is he not doing that? Isn't this the question that we should be asking our children in our class when they read the newspaper? I think this is the science and math that I am talking about. जब तक उस गणित का हमारी ज़िंदगी से कोई जुड़ाव नहीं होगा, हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग धरी की धरी रह जाएंगे। ये जो मेरे पास मौसमी है, आज मैं ब्रेकफास्ट अपना संतरा मतलब ब्रेकफास्ट खा नहीं पाया, थोड़ा सा खाया। मैं जैसे ही घर पे आया, सुबह के अपने काम निपटा कर साइश का फ़ोन आ गया कि वर्कशॉप चालू है। तो जैसे ही आपकी वर्कशॉप ख़त्म होगी, मुझे भोजन में जब पहला अपना ब्रेकफास्ट करने की टाइम मिलेगा। बट दिस मौसमी दैट आई हैव, ट्राई टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन दिस मौसमी एंड मेजर इट्स एंगल्स। It is not 180 degrees. In fact, it is always greater than 180 degrees. Always. Any triangle on a mosami or any sphere or a lauki or a khira or a bhindi or a बैगन, हमने बोला इक्विलैटरल ट्राइंगल, कभी हमने देखा? मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये पड़ा हुआ है। हाँ ये पड़ा हुआ है। ओ इसकी डंडी टूट गई, मैं जोड़ देता हूँ, एक सेकेंड। So this is an equilateral triangle if you see, right? Which means इसको तीनों एंगल 60 डिग्रीज के हैं, है ना? तो ये 180 डिग्री दिख रहा है इस तरह से। अभी ये इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर मैंने अपने इसके ऊपर पहना दिया, किसके ऊपर? धरती के ऊपर पहना दिया। I put it on a globe. You see now the angles are all 90 degrees. टर्न कैसे करूं? ये 90 दिखता है ये वाला, हाँ ये, और ये वाला, ये देखिए ये 90 है, कैमरे की तरफ से उल्टा हो रहा है, बट हाँ। सो यू सी दिस इज 90, राइट? हाँ ये देखिए 90 है, इधर भी 90 है,
और ऊपर भी 90, 90 90 90। कैसे 90 है? वही ट्राइंगल है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक you go 1/4 around the equator, then go to North Pole and come down from there back to the equator. It is 90 90 90। ये 270 डिग्री का ट्राइंगल हो गया। on a flat plane it is 180 degrees, but on a sphere it will be 270 degrees. And in fact that is a challenge for you. Figure out a triangle, make on this Mosami whose angle the largest possible triangle नहीं, and a triangle whose sum of angle is the largest। सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है एंगल, आप कल्पना नहीं करेंगे। 900 डिग्री, 900 डिग्रीज का ट्राइंगल बना सकते हैं इसके ऊपर। 900 समझते हैं? 360 इज 1 गोला, 720 इज 2 गोलाज, एंड देन यू नो समथिंग मोर प्लस 180 डिग्री, राइट। सो उतना बड़ा आप ट्रायंगल एक स्फीयर पर बना सकते हैं। बनाइएगा, अगर आप बना पाएँ तो हमें ईमेल भेजिए। मेरा ईमेल थोड़ा सा सरल है, आप गूगल करेंगे मनीष जैन तो दिख जाएगा, वैसे सरल भी है, manishjain@gmail.com। I would be very happy and interested to hear from you because that is the only joy that I get by doing all of these things। आप में से 52 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने ये 30-30 स्टेम देखा। कितने लोगों ने IPL देखा है? फिर से हाथ उठाएंगे। कितने लोगों ने IPL नहीं देखा है? हाथ उठाइए। 2 3 4। कितने लोगों को पता नहीं IPL क्या है? सबको पता है IPL। आई थिंक वो दिन, that is the day when you know in our country everybody, the only thing that we do in our life is watch IPL and Bollywood largely, right? Bollywood और IPL के अलावा कुछ नहीं होता है हमारे देश में। YouTube पर कुछ नहीं होता है। तो and imagine now somebody actually watching 30-30 Eklavya, they were saying that this Eklavya program is better than IPL 2020, 30-30 is better than 2020, this that whatever कुछ कह रहे थे। IPL का नाम भी उन्होंने दे दिया, integrated project based learning like Eklavya। बहुत अच्छी बात है। I think what I was trying to say was that imagine मैं सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ कि क्या ऐसी हमारी स्कूल या पढ़ाई या यूट्यूब या वीडियोस या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं कि बच्चों को लगे या आप जैसे लोगों को लगे या हमारे जैसे को लगे कि आज IPL की जगह वो बढ़िया देखते हैं। वो मैडम जो आगे बैठी हुई है वो बहुत बढ़िया समझाती है यार, वो संतरे पे बहुत बढ़िया काम करती है, वो संतरे पे ट्रायंगल बड़े बढ़िया बनाती है यार, वो देखते हैं आज हम। IPL तो रोज देखते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द वी विल हैव टू मेक आवर एजुकेशन, आवर लर्निंग इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग। 3 Idiots सबने इसलिए नहीं देखी क्योंकि बहुत उसमें कोई ज्ञान भी था लेकिन मज़ा भी था और कहीं ना कहीं बात दिल को छू गई। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मिसिंग इन IPL एंड इन माय ओपिनियन मिसिंग इन बॉलीवुड। सो इफ़ यू कैन ऐड द मज़ा अलॉन्ग विथ समथिंग दैट टचेज योर हार्ट, आप देखिए इस देश की छटा ही अलग होगी। वी विल बी ऑन सम अदर प्लैनेट बट वी विल हैव टू वर्क हार्ड टू get there. We will have to create content which engages, after which लोग कहते हैं कि भाई टीचरों की कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ कोर्स जिस समाज में आपके घर में मान लीजिए कुछ वो हो रहा है प्रोग्राम, यू नो लेट्स से यू हैव अ बिग प्रोग्राम वेयर यू नो यू हैव टू फेलिसिटेट जो भी कुछ अवार्ड्स वगैरह देने हैं, आपके मोहल्ले में कुछ प्रोग्राम आ रहा है, आपके शहर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसको बुलाएंगे आप? विराट कोहली को बुलाएंगे, किसी को बॉलीवुड से बुलाएंगे, या बगल में जो प्रिंसिपल है जो बहुत मन से काम करती हैं उनको बुलाएंगे, या टीचर हैं जो उनको काम करते हैं उनको बुलाएंगे। आई थिंक दैट इज वेयर वी विल हैव टू रियलाइज वेयर वी आर। अनलेस वी स्टार्ट टू वैल्यू what the school teachers do and what the education does, I think it is very hard to convince and do all of that. And I'm hoping that is where my hope lies. That is where my hope lies, that you know some of you who are present here come and start to fall in love with this subject. Come and start to fall in love कि दुनिया कहीं गई भाड़ में यार, मैं तो अपना काम मज़े से करेंगे, हम अपना काम इंटरेस्टिंग एंगेजिंग और इंस्पायरिंग बनाएंगे ताकि बच्चों को और हमें थोड़ा सा मज़ा आना चालू होए, और तब देखिए इस चीज़ की छटा क्या होती है। एनीवेज आई विल शो यू अ फ्यू थिंग्स एंड देन आई विल स्टॉप। आई हैव टाइम another 20 minutes to talk to you, and then hopefully I have not bored you much. थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स बोर कराए, बट ज़्यादा कराए कि नहीं वो मैं 2-3 चीज़ें आपको दिखाना चाहता था, मैं उठा रहा हूँ। गिव मी जस्ट, हाँ कैंची मेरे पास है, एंड
I wanted to get a piece of paper because none of you have or almost no one has watched this program. I can almost do a repeat. चलिए, I have this paper in front of, this square piece of paper in front of me, and what I'm going to make is a arrow. Okay. All right, and then I'm going to push from this side. Okay, तो बैक साइड आगे इसके ऊपर फिर से एरो बना दिया. Okay, no big deal. Now I'm holding this square and square is a square. Square का मतलब ये डायगोनल है 2 पॉइंट्स से जो हमने पकड़ा हुआ है, तो इस डायगोनल की जगह इस डायगोनल से पकड़ लें. दोनों डायगोनल एनीवेज बराबर होती हैं. अब देखिए क्या होता है. किसी को दिखाई दे रहा है? ये अप है, ये ऊपर 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 है, और ये ऊपर नीचे हो जाता है. इस हाथ में ऊपर ऊपर, दूसरे हाथ में ऊपर नीचे, इस हाथ में ऊपर नीचे, और फिर इस हाथ में वापस लाए तो नीचे नीचे हो गया. 3 तरीके से काम करता है. और हाथ में मैंने कोई जादू नहीं करा है. आई एम नॉट वियरिंग एनीथिंग इन माई स्लीव्स. इट्स जस्ट अ सिंपल पीस ऑफ स्क्वायर पेपर where I have drawn 2 arrows, but you see what is going on. Can somebody think, do and explain and write an algorithm or a program or whatever it is about why this is happening in the first place, and what should I do to this arrow so that it doesn't behave like this, so that it always stays down and down or up or up. Now if you do this in the class, there are 3 things that you do. 1, you have grabbed the attention. 2, you have left something in the mind. ऐसा सवाल आपने दिमाग में छोड़ दिया कि रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया. अब बच्चे खोज कर लाएंगे, आप भी खोज कर लाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसमें क्या कर दें कि ये ना हो. That is out of box thinking. What should I do to the arrow or to the shape of the object? It doesn't happen. So that it doesn't happen. So that it always stays the same. This, and by the way, for those who do computer programming later, this is called reflection. और किसी चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करने के लिए उसको 90 डिग्री की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. वो शायद आपको स्क्रैच में बताएंगे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं. बट टू टर्न एनीथिंग 90 degrees you have to multiply it and things like that. This thing is being reflected around this line. पीछे की साइड आगे आ गई है. ये सोच पा सकते हैं क्या? ये विजुअलाइज कर सकते हैं क्या? I think that is the power of computational thinking. Can we visualize things in 3D? और वो मेरे पास अभी समय है नहीं. मेरे पास मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए. हाँ, पड़ा हुआ है, दिखा देता हूँ. चलिए, या उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ. And hopefully you can, anybody who wants to speak, please raise your hand. And then you see there are 3 things that I am showing you here, right? This is like a cone, this is आधा गोला, hemisphere, and this is like a simple cylinder. इन तीनों चीज़ों में what is it that you see, of course, other than the obvious, right? There is nothing, what is common in all of these 3 things? मतलब how are these 3 things similar if I want to ask you? इन तीनों चीज़ों में क्या समानताएं हैं? Of course कागज से बने हुए हैं, ये कह सकते हैं. What is so common, right? I mean, how are these 3 things related, if I can ask you that word, right? And let me then, of course, since you are not speaking, let me just speak myself. If you see any of these 3, right? Let's start from here. If you cut like this, what will you see from top? A circle. You cut the cylinder from anywhere, you see a circle. You cut a cone from anywhere, you will see a circle. You cut a sphere from anywhere, you see a सर्कल. ये तीनों चीजें क्या हैं? ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ सर्कल हैं. सर्कल के ऊपर सर्कल रखे हैं, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते रहे, ड्रर, क्या बन गया? सिलेंडर बन गया. सर्कल के ऊपर सर्कल रखते रहे, क्या बन गया? कोन. क्या फर्क है इसमें और इसमें? The radius is decreasing, the size of the circle is decreasing.
क्या फर्क है इसमें और इसमें? रेडियस इज डिक्रीजिंग हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. इसमें भी रेडियस कम हो रहा है, इसमें भी रेडियस कम हो रहा है. धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये गोले गोले, बाय द वे बनाया भी ऐसे ही है. What we have done is we have taken a flat strips of paper, एक के ऊपर एक लगा दी, ये बन गया, एक के ऊपर एक लगा दी, ये बन गया. इसका रेडियस अलग रेट से कम हो रहा है, which is what you will study when you do computational thinking, scratch programming करेंगे. इसमें लीनियर है. लीनियर मतलब समझते हैं? मतलब जितना पहले से दूसरे जाने में कम हुआ उतना ही दूसरे से तीसरे जाने में कम हुआ, उतना ही तीसरे से चौथे में. इफ दिस रिड्यूस्ड बाय 1% फ्रॉम हियर टू हियर, नॉट 1%, सॉरी, वो गड़बड़ हो जाएगी. एंड दैट इज वेयर आई थिंक देयर इज दिस एपिसोड कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. Sai Shar, I'm actually surprised that people have not even watched this program which we did 30-30 STEM, which was language of computational thinking, something like that. I forget the title of the episode. I think it was Bhasha, language, and the whole idea was that. So when I say from here to here it is decreasing, can I say if this is decreasing by 1%, this is also decreasing by 1%, or like 10-10 मान लेते हैं. ये 10% कम है, ये भी 10% कम है, ये भी 10% कम है. अगर ऐसे कर दें तो क्या शेप बनेगी आप बताइए? मतलब समझ रहे हैं? ये मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का गोला है, अगले वाला जो इसके ऊपर लगाया वो 10% कम का लगा दिया, उसके अगले वाला लगाया वो 10% कम का लगा दिया. तो कल्पना करिए क्या गोला बनेगा. मतलब rather what will be the shape? Here that is not linear, क्योंकि पहले में अगर 100 है तो दूसरे में 90 हो जाएगा, तीसरे में कितना होगा? 10% कम. तीसरे में कितना होगा? 81 होगा, 80 नहीं होगा. 10% less of 90 is 81, and like that, which basically means you will never reach a point. कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता. ये क्या है? हर जगह 10-10 कम हो रहा है. 100, 90, 80, 60, 50 ब्ला 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 ब्ला. इसलिए सीधी लाइन. और इस केस में इसमें भी कम हो रहा है. ये आप पाएंगे कि शुरू में कम है, बाद में जाके ज्यादा है. द रेट ऑफ चेंज इज लाइक अ सर्कल और अ सिनोसॉइड. सिनोसॉइड मतलब साइन वेव के जैसा, वैसा समझ सकते हैं, या सर्कल के जैसा. शुरू में जैसे जैसे सर्कल कम, सर्कल का जो ये यहाँ पर इधर से देखिए तो सर्कल ही है, तो जिस तरह से सर्कल का रेडियस कम होता जा रहा है, सर्कल की बीच से दूरी कम होती जा रही है, उसी तरह से स्फीयर में उसका रेडियस कम होता जा रहा है. That is all there is to it. So in this sense, the other interesting thing which I don't think, again I feel like I am repeating whatever we have done 1 year ago. There was this episode on vegetable math जहाँ पर हमने करा था. मौसमी मान लीजिए सिलेंडर है और ये स्फीयर है. This actually sphere fits exactly in a cylinder, right? ये वाला, ये सिलेंडर और स्फीयर exactly सेम है, मतलब इसका रेडियस दोनों का सेम है, हाइट सेम है, हेमिस्फीयर है. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इसमें से अगर हमने कुछ भी भाग कहीं पर काट दिया ऐसे, तो ये जितना पेपर है और इसमें काट दिया वो पेपर है एग्जैक्टली सेम है. इसका मतलब क्या हुआ कि मौसमी के ऊपर अगर हमने कहीं से भी कट लगाया, मान लीजिए मौसमी की स्लाइस काट दी, तो मौसमी का वो जो छिलका है, द ग्रीन पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर यू कट इट फ्रॉम. मतलब समझ आया? नहीं, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं है वो. आप थोड़ा सा आपको एपिसोड देखना पड़ेगा तब ज्यादा क्लियर होगा. दैट इफ यू कट लेट्स से दिस मौसमी इज 10 सेंटीमीटर हाई, ओके, रेडियस 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, एंड यू कट 1 सेंटीमीटर थिक स्लाइसेस. स्लाइस जानते हैं ना, मौसमी की स्लाइस काट दी. Okay, so you cut slices of moussami. No matter where you cut from, the amount of छिलका is exactly same. बीच से काटेंगे तो पतला दिखेगा ना, उसमें लगेगा ग्रीन बहुत कम है. ऊपर से काटेंगे तो काफी सारा ग्रीन दिखेगा. No matter where you cut, it will exactly be the same, and it is exactly same as the slice of a cylinder. मतलब इसकी स्लाइस काटें, इसकी स्लाइस काटें, खीरे की स्लाइस, मौसमी की स्लाइस, छिलका बिल्कुल बराबर है. कभी सोचा था? अगर खीरा और छिलके का रेडियस सेम है, सॉरी, खीरा और मौसमी का रेडियस सेम है, तो छिलका भी बराबर है किसी भी स्लाइस में, सो लॉन्ग एज द स्लाइस हैज द सेम थिकनेस. मौसमी की स्लाइस का छिलका और खीरे की स्लाइस का छिलका एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है. Now this is something that is never part of the curriculum, and it is related to what we do in grade 9.
जहाँ पे हम वो पाई आर स्क्वायर एच और वो सब चीज़ें करते हैं और करवाते हैं, जहाँ पर एरिया, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, वो सब चीज़ें करते हैं. सो वहाँ पर अगर हम इस तरह की चीज़ों से काम करें तो मुझे लगता है, और ये बना सकते हैं, ये करना बड़ा ही आसान है. एक सीधे से एक ट्राइंगल ले लीजिए, कोई भी ट्राइंगल काट लीजिए और उसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लीजिए, उनको गोल गोल लपेट कर सर्कल बना लीजिए, उन सर्कल्स को एक के ऊपर एक रख लीजिए, ये बन जाएगा. फिर एक एलिप्स काट लीजिए. एलिप्स जानते हैं? एलिप्स जो गोला नहीं है वो एलिप्स है. एक ऐसा एलिप्स काट लीजिए जिसकी एक ऊंचाई 1 है और दूसरी ऊंचाई पाई है, 1:पाई, राइट. उसका एलिप्स बना लीजिए, उसकी ऐसे गोले गोले स्ट्रिप्स काट देंगे, ये बन जाएगा, गैन बन जाएगी. ये सारी चीजें हमने अपने एपिसोड में करी और करवाई हैं. वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं. चलिए, मैं आपको समय भी हो रहा है और मैंने कहा था कि आपको हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी गणित की या कॉम्पिटिशनल थिंकिंग की, या किस चीज की बात चल रही थी. सो लेट मी टेक यू टू द ओवरहेड. नॉट कॉम्पिटिशन, उसकी बात चल रही थी. तीसरी की ग्रेड 3 कितने लोग, तो थोड़ा सा काम ग्रेड 3 वाला करते हैं. मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ. ओके, सो लेट मी आस्क यू. ओवरहेड चल रहा है? हाँ, चल रहा है. गुड गुड गुड. चलिए, so let me ask you this very this is something that really and I will maybe do 2 things and then I will stop, because I have 13 more minutes, and then I'll ask any comments, feedbacks or whatever. By the way, अगर किसी को कोई comment है, feedback है, तो please feel free. I have this tendency to keep on speaking, telling stories, all of that. But if you feel that you have any comment to make, whatever it is, how pleasant or unpleasant it is, please feel free. You don't get, I don't think I'll get offended or whatever. So if you feel you have anything to say, please do share. मैं ये जानना चाह रहा था, आप में से कितने लोगों ने 2 नंबर्स को ऐड करा है? सभी लोगों ने करा है, ये मान सकते हैं? You have all done addition. So when we add 2 numbers, what is it that we do? We go from right to left, right? Is that correct? Which means we first add units, then tens, then hundreds, then thousands. Is that fair? Correct है? बिल्कुल ठीक, कोई गड़बड़ नहीं. Okay, unit, tens, 100, 1000. Let's say I give you a lot of notes to count. 1 rupee note, 10 rupee note, 100 rupee note, 1000 rupee note. 1000 rupee note नहीं दे सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी, पहुंच जाएंगे आप जेल में. 1 rupee, 10 rupee, 100 rupee and whatever else. Which ones will you count first? कोई बोलेगा? यार, एक माइक वाला साइज देते थे तो अच्छा रहता. इफ देर इज अ वे दैट दे कैन स्पीक, देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर इंटरेक्टिव. वीडियो वाले भग गए, उन्होंने कहा यार क्या बोरिंग चल रहा है, चलो हटाओ. यस, आपको सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है. ठीक है, मैं किसी को बोलना है तो मुझे सुनाई दे रहा है. एनीवेज, सो लेट्स से कोई एक टीचर जो वो बनना चाहे, यू नो, व्हाटएवर इट इज, राइट, who wants to volunteer, Will you right? So yeah, I can hear somebody, right? So my question is, if you have to if I give you 1 rupee note, 10 rupee note, 100 rupee notes, which ones will you count first? 1 rupee or 10 rupee or 100? 100 rupees, sir. 100 rupees. But if I ask you to add numbers in the class, will you add unit first or tens or hundreds first? Unit place first. Why? Why you are not using what you are teaching in the classroom? मैडम बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए. हाँ, I will find the easier method. you will find what? Sorry madam. Easier method to count. So you think in the life we are using easier method, in the class we are doing harder method? It's okay madam, I am also trying to understand why it is why we do that. किसी और का कोई सुझाव है? Why is it that in the class we are doing units and in real life we are doing 100? Sir, we are observing patterns. Why And you are then not observing pattern in the class? वो हमारी टीचर ने नहीं बताया, हम क्या करें? उसको बोलो, हमको क्यों बोलते हो?
कोई और बोल रहा है या मैं आगे बढ़ूं? We follow the syllabus which is there in 5th standard maths, sir. Very Over good. there, they are teaching us to add unit place first. Okay. So what do you think is wrong? सिलेबस में हम पढ़ाते हैं कि यूनिट से चालू करो और जिंदगी में हम कहते हैं 100 से चालू करो. क्या गड़बड़ है? So on the paperwork, it is sometimes different than what we actually do in the practical. Oh, so you think असली लाइफ में गलत करते हैं? आप किसी को 1 रुपया नहीं ज्यादा दो मैडम. I don't think you will give anybody any. Well, while taking you will take more, but while giving you will be very clear. I will not give even 1 rupee more. What are you talking about? Yes, sir. I don't think that is true at all. You will actually count 5 times. 100 पहले गिनोगे कि इतने ही जाने चाहिए. 500 मांगे 500 ही जाए, गलती से एक ना ज्यादा चला जाए. And I actually want you to think. I want you to think why it is that we do. By the way, some countries do the opposite. Some countries in their curriculum will do, and I'm not saying what is right or what is wrong. I'm just saying, are we able to observe this fact that what we do in the class is exactly opposite to what we do in life, not because one is easy or one is wrong. We are not even aware. सिर्फ रट लिया. वो 5वीं में क्लास में लिखा हुआ है, गोवा की किताब में लिखा हुआ है, जैसे रटाया वैसे रट लिया. सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं. बच्चे थे तब तो नहीं पूछा, अब इस उम्र में भी नहीं पूछा. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. वी विल हैव टू थिंक व्हाई वी डू व्हाट वी डू एंड व्हिच वन इज द राइट वन. दोनों सही हैं क्या? पहले तो यही कन्विंस हो जाए कि दोनों सही हैं. अगर दोनों सही हैं तो कौन सा वाला बेहतर है? विच वन इज बेटर, विच वन इज वर्स? एंड इफ यू हैव टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ एडिंग 2 नंबर्स, व्हाट विल यू डू? इनफैक्ट वो सबसे पहला प्रोग्राम आपका एल्गोरिथम होना चाहिए बिफोर यू डू एनीथिंग इन स्क्रैच, इन माई ओपिनियन. राइट अ सिंपल प्रोग्राम और एन एल्गोरिथम. प्रोग्राम भी नहीं लिखना है. मशीन बता दीजिए भाई, जैसे ये मनीष जैन है, इनको कुछ नहीं पता, इनको 2 नंबर दे दिए, अब क्या करें? इसको जोड़ें कैसे? कंप्यूटर तो बोल देता है A+B करो तो जोड़ दिया. नहीं, कंप्यूटर को सिखाओ कि जोड़ना कैसे है. कंप्यूटर जोड़ना नहीं जानता है. कंप्यूटर के अंदर होता है ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एडिशन, बट वो 2 बिट एडिशन भी नहीं करता. वो तो एंड और एक्सॉर ही करता है. सिर्फ एंड और एंड एक्सॉर 3 ऑपरेशंस करते हैं, उससे वो एडिशन बना देते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. बट सो हाउ विल यू टीच अ कंप्यूटर? दैट इज व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग. हमने जोड़ना नहीं सीखा. किस तरफ से जोड़ें ये नहीं पता हमें. इधर से जोड़ें, उधर से जोड़ें. चलिए आगे बढ़ते हैं. घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स. आई एम अज्यूमिंग यूनिट, टेंस, हंड्रेड. एक माइक किसी को दे दीजिए, थोड़ा सा फीडबैक चलता रहता है. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? सेम थिंग. मल्टीप्लाई करेंगे, सेम थिंग. फ्रॉम यूनिट, 10, 100, 1000. डिवाइड करेंगे तो क्या? कोई बताएगा? माइक फिर से गायब हो गया क्या? नहीं है, याद है. लेफ्ट टू राइट डिवीजन. क्यों मैडम? ये बोलेंगे यार एक ही मैडम को बारी बारी पकड़ लेते हैं. क्यों? वाई? यार क्यों वाई पूछते हो? हमारी मैडम ने यही सिखाया है, गोवा ने यही सिखाया है, इंडिया ने यही सिखाया है. इंडिया ने क्या सिखाया है? 3 तरफ ऐसे करना, चौथी तरफ भगवान जी ने बोला है उधर से इधर जाना. प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसे जाना, डिवाइड में ऐसे जाना. क्यों जाए भाई? विच बुक इज सेइंग वाई? 3 तरफ ऐसे जाओ, चौथी के लिए ऐसे जाओ. वो बोलते हैं नहीं. कई बार हमें आंसर लोगों ने बोला सर वो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है ना, डिवाइड इसलिए करते हैं. अरे भाई माइनस भी तो प्लस का उल्टा होता है, वहां क्यों नहीं जाते उल्टे? एंड दिस इज योर होमवर्क. And I am going to write this number right here. 1, 2, 3, 4. Okay. ओवरहेड में चलते हैं. You have to divide this number by 4. सरल है. You have to divide 1234 by 4. But you don't start from here. You have to start from here. This is your first homework. यार कहाँ फंस गए? यहाँ तो हम वर्कशॉप करने आए थे, यहाँ होमवर्क दे दिया. ठीक है. और अगर आपको लगे कि आपको कोई बात अच्छी लगी, प्लीज सेंड मी एन ईमेल. आई एम गोइंग टू राइट माय ईमेल. मनीष, वैसे गूगल करने से मिल जाता है, manish.jain@gmail.com या iitgn.ac.in. और ये डॉट जरूरी नहीं होता है.
गूगल में नाम में डॉट लगा दें या ना लगा दें, जीमेल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मनीष डॉट जैन भी चलेगा, मनीष जैन भी चलेगा, मनीष डॉट जे डॉट मतलब वट m.a.n.i, वो सब कितने भी डॉट डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। सो आई वुड रियली वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस, आई वुड रियली वॉन्ट यू टू थिंक, एंड आई थिंक दिस इज वेयर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, वट एवर एल्स दैट वी टॉक अबाउट। मैं एक और उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को ताकि उससे क्लियर, ये सब चीजें तब क्लियर होंगी जब इस तरह के सवाल आप पूछेंगे। एक और यहीं पे उदाहरण दे देता हूं, दो बात पूछता हूं। कोई कहता है कि दिस इज रिपीटेड एडिशन, ऐसे बोलते हैं ना, मैथमेटिक्स इज रिपीटेड एडिशन, नहीं नॉट मैथमेटिक्स, क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ऐसे बोलते हैं ना। सो लेट मी टेक यू टू ओवरहेड, लेट्स से वी हैव दिस नंबर 678 एंड आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 5, और नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं। नॉर्मल मतलब इधर से ही चालू करते हैं ना, ये तीसरी क्लास में पढ़ा था ना, क्लास 3 में, ग्रेड 3 में पढ़ा था। तो इसको हमें करते हैं जब 5 times 1 में 5, 5 एकम 5 एंड वट एवर, हाउ मेनी टाइम्स डिड वी यूज एडिशन इन दिस होल प्रोसेस? कितनी बार हमने प्लस का इस्तेमाल करा या करेंगे इन दिस लॉन्ग डिवीजन? 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा करने के लिए कितनी बार हमने प्लस का इस्तेमाल करा? जल्दी से बताएं कोई। 678 डिवाइडेड बाय 5, हाउ मेनी टाइम्स डिड वी यूज एडिशन? ऑल दिस बाय द वे इज ग्रेड 3। और 5 आई थिंक तीसरी में पढ़ा देते हैं। आजकल की शिक्षा भी बड़ी मजेदार है। हमको ये लगता है जो बच्चों को तीसरी में पढ़ाना हो वो दूसरी में पढ़ा दो, दूसरी में पढ़ाना हो पहली में पढ़ा दो, पहली में उसके बाद नर्सरी में पढ़ा दो, उसके पहले बच्चा पेट में वहीं पढ़ा दो, सब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बहुत तेज हो जाएंगे हम। वट एवर वी आर टीचिंग इन कॉलेज लेट्स डू इन स्कूल। कोडिंग 8वीं से पढ़ा देते हैं, वो 6ठी में पढ़ा देते हैं, वो दूसरी में पढ़ा देते हैं, वो पैदा होने के पहले ही पढ़ा देते हैं। समझ में कितना आ रहा है? शोचनीय है। चलिए कोई बताएगा हमें कितनी बार हमने प्लस का इस्तेमाल करा? ज्यादातर लोग कहेंगे 0, है ना। प्लस तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस करते हैं। जैसे मैं वापस से ओवरहेड ले चलता हूं, 5 एकम 5, 6 में से यहां माइनस करा, 1 बच गया। अब क्या करेंगे? कोई बोलेगा भाई माइक दे दीजिए जल्दी से ना, ये डिवीजन इतना तो आएगा ही किसी को, क्या करें अब? हाँ, वो ऊपर से नीचे हाथ हिला रही हैं, वो माइक में बोल दीजिए। भाई माइक दे के रख दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, 7 नीचे लाए। 7 नीचे लाएं, 7 नीचे, ये हिंदी पढ़ पाते ना आप? लाएं। ये कंप्यूटर को 7 नीचे लाना कैसे बताएंगे? 7 नीचे ले आए, वहां पर कंप्यूटर में कुछ लिखा रहता है क्या, ऊपर पड़ा है नीचे ले आओ? 7 नीचे लाएं, हाउ विल यू टेल द कंप्यूटर 7 नीचे लाएं? व्हाट डज इट मीन 7 नीचे लाएं? कोई बताएगा व्हाट डज इट मीन 7 नीचे लाएं? कहीं कंप्यूटर में ऊपर पड़ा रहता है, वो शेल्फ में ऊपर पड़ा है, उसको नीचे उठा के रख दो। देयर मस्ट बी अ कमांड, राइट? नीचे लाने की कोई कमांड होनी होगी फिर तो कंप्यूटर में। स्क्रैच में होती है क्या? साइज कोई स्क्रैच में कमांड होती है, प्लीज ब्रिंग इट डाउन, ऐसा कमांड है कोई स्क्रैच में या जिम में या जो भी आप प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, पाइथन में? नीचे लाइए, ब्रिंग डाउन। 10 plus 7. व्हाट? सॉरी, So it became 10 plus 7. 10 + 7। नीचे लाना कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड नीचे लाना इन पाइथन, इन स्क्रैच, इन जिम, इन प्रोग्रामिंग, इन कंप्यूटर। नीचे लाना कुछ नहीं है। अगर हमने नीचे लाए मतलब ये जो पहला, सॉरी, नीचे लाना मतलब ये जो नंबर है इसको 10 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 7 जोड़ दें, दिस इज इक्वल टू नीचे लाना। क्या करा आपने? यहां पर एक बार प्लस का इस्तेमाल कर लिया, अन्यथा 1 is a separate number and 7 is a separate number. 1 and 7 are two separate numbers. ये 1 पड़ा है, ऊपर से नीचे लाया, अभी भी दोनों अलग अलग है। इनको जोड़ के 17 बनाने का मतलब क्या है? एक को 10 से गुणा करें और उसमें 7 जोड़ दें। This is something that happens automatically. We never pay attention. We never tell our children it is not working. This is how the computer will compute division. Not by नीचे लाना। नीचे लाना कंप्यूटर के लिए होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है नीचे लाना। चलिए नीचे ले आए
अब 5 तिया 15 ऐसा कुछ करेंगे ना यहाँ पर। उन्हीं के हाथ में माइक दे दीजिए जिनके हाथ में। क्या करें मैडम, आगे बढ़वाइए, नहीं तो हम अटके रह जाएंगे। 12 बज गए, क्या करें? 5 त्रिकम 15। 5 तिकम 15 यहाँ लिख दें हाँ हाँ तो 5 तिकम 15, तो यहाँ पे भी अब ऊपर लिख दिया। ये क्या करा हमने, फिर एक के से बगल में 3 लिख दिया। हाँ हाँ If you write 1 next to 3, it doesn't become 13. It becomes 13 only when you multiply 1 by 10 and add 3. Then it is 13. So this प्रक्रिया is happening. एक बार और प्लस यूज हो गया यहाँ पर। जब आपने क्या करा, यहां 7 नीचे लाए, यहां ऊपर 3 चढ़ाया, 3 ऊपर चढ़ाया। नीचे लाने में और ऊपर चढ़ाने में दोनों में प्लस का इस्तेमाल होता है। यहां पर 2 बचा। अब क्या करेंगे, 8 नीचे लाएंगे, एक बार फिर प्लस इस्तेमाल हो गया। 5 पंजू पंजू 25, एक बार फिर 5 ऊपर चढ़ा दिया। क्या करा, 13 को 10 से गुणा करा और उसमें 5 जोड़ दिया, 135 बन गए। और यहां पर 25 हो गया और 4 बन गया। आपने 4 बार प्लस का इस्तेमाल करा पूरी प्रक्रिया में। 4 times you have done addition, not 0. This is how the computer will work. This is what computational thinking is, and this is what any program, in fact, अगर आप कभी भी कंप्यूटर में कुछ लिखेंगे या सोचेंगे या करेंगे तो वो ये करने की कोशिश करता है। मैं आखिरी एक कंप्यूटेशन में मैथ का जो भी उदाहरण चल रहा था वो, और मेरा टाइम भी हो गया वैसे भी, and I will not take any more minute other than just this last example, and we'll finish after that. Chaliye. And this is what I think we have to sort of look at and observe. Similar things happen in चलिए अभी समय भी हो गया, ये बाद में कभी मौका मिला तो करेंगे। चलिए, anyways, I will stop here. And my time is also over. Hopefully I didn't pakao you much. I wanted to sort of give you an introduction, or give you some of my thoughts on things that we try to do. We have hundreds, we have created thousands such interesting stories, activities, games which make curriculum engaging and inspiring. कुछ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कभी मौका मिले तो देखिएगा। थोड़ा सा मुझे दुख भी है कि आप में से किसी ने भी प्रोग्राम भी नहीं देखा है और आपको पता भी नहीं है CCL, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, ccl.iitgn.ac.in। इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे CCL IITGN तो मिल जाएगा। CCL सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, CCL IITGN। लोग बोलेंगे कि नहीं आपने हमें लिखवाया नहीं था इसलिए नहीं देखा। अबे कहीं अगर 500 रुपये का नोट मिल रहा होता तो सब याद रह जाता। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप ढूंढ लेंगे, CCL IIT गांधीनगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ पर हम लोगों ने हज़ारों चीज़ें ऐसी बनाई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कभी मौका मिले, कभी आपको शाम को लगे कि बहुत बोर हो रहे हैं, घर पर लड़ाई होगी हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, मन नहीं लग रहा है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी कैन डू टू कीप यू एंगेज्ड एंड आउट ऑफ दैट whatever it is. So thank you so much for joining. Thank you Saish for giving me the opportunity to talk. Thank you. If there are any questions or comments, please let me know. Thanks Manish ji for this wonderful session. और आपने जो शुरुआत में कहा कि gleam in the eyes of the children, that's what you said. I think we can also see the gleam in the eyes of teachers now from your session. And I think the next 4 days that we spend, what you mentioned that we should be watching more of your videos. Certainly, we have the opportunity to go back home and check out the sessions that Manish ji conducts every Sunday. He goes live, but you can see the recordings of the past session. Let's have a look at it. And I think he has also given one challenge to us. He said, if you can stack circles above one another, can we do that exercise at home and see? Because it's a very interesting challenge that he posed to us. He used the cylinder, then used a sphere, and then used a conical shape, right? And how you're stacked slices of orange or and I think what I wanted to add was 2 चीजें करिए। एक कांस्टेंट घटाइए, मतलब 10, 90, 80, 70, इसमें आप 10 घटा रहे हैं, वर्सेस 10% घटाइए। एवरी अदर थिंग इज लेस देन 10%। इफ फर्स्ट इज 100, द नेक्स्ट इज 10% लेस इज 90, 90 का 10% लेस इज 81, उसका 10% लेस इज व्हाटएवर इट इज, राइट? ऐसा करके देखिए क्या शेप बनती है। इसको हम 2 भाग में कर सकते हैं। आज रात को हम फिजिकली करके देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ,
और शायद कल या परसों स्क्रैच के साथ भी करके देख सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही में होता है कि नहीं है। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल होगा। शायद मंडे हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ और बताएंगे कि आपको कि ये 51 टीचर्स ने आपके एक्सरसाइज के ऊपर क्या किया है। आई थिंक दैट शुड बी एन इंटरेक्शन विद व्हिच वी कुड हैव विद यू ऑन मंडे इफ यू एग्री टू इट। आई एम श्योर दैट टीचर्स विल एंजॉय दिस एक्सरसाइज डूइंग इट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। Any other questions from teachers? कमेंट्स आर वेलकम बाय द वे, क्वेश्चन जरूरी नहीं है, कमेंट्स भी Comments welcome। also, yes. नहीं नहीं यार, लोगों को सुबह सुबह आपने इतना पकवा दिया। ठीक है, ऑल राइट, आई विल, Yes, all right. Dhanyavad Manish ji. You have been always a constant support. We have done the sessions earlier also, and I will assume that you will keep doing the sessions for us in the near future. Always And a we will pleasure. try to connect with you on Monday. Thanks a lot. Thank you, bye bye. I'll ask Professor Burgess to continue. Okay, so I think so we are on time.